गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बारिश का पानी जगह जगह भरा हुआ है और जब भी मैं ऑफिस पहुंच रही होती तो रास्ते में मुझे काफ़ी जगहों पे नज़र आ रहा होता है, या ऑफिस की बजाय जब मैं जिम जा रही होती हूँ वहाँ भी रास्ते में काफ़ी भरा हुआ होता है। बेचारे बाइक वालों पे मुझे शदीद तरस आ रहा होता है कि वो अभी भी वैसे ही ज़ाहिर है अपने कामों पे तो सब जा ही रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह सर्वाइव कर रहे हैं उस वक्त उन रास्तों से गुजर रहे हैं तो बड़ा मेरा दिल दुख रहा होता है। कहते हैं कि जब बारिश होती है तो बड़ा फ़ायदा पहुंचाती है, और रिसर्चेस भी ये हमारे सामने लेकर आई हैं। जैसे लाइक ऑस्ट्रेलियन रिसर्च के मुताबिक बारिश के दौरान हवा में मौजूद जो भीनी भीनी खुशबू होती है ना, वो हमारे दिमाग को पुरसुकून करती है, क्योंकि वो खुशबू मिक्सचर होती है मट्टी में रहने वाली बैक्टीरिया, प्लांट से निकलने वाला तेल और बिजली कड़कने से जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डेवलप होता है ना हवा में, उन सब की मिली जुली खुशबू होती है और ये इंसान को रिलैक्स करती है। अब अगर आप लाइक बारिश में नहा नहीं रहे हैं लेकिन बाहर छत के नीचे बैठे हुए हैं और बारिश का मुजाहरा कर रहे हैं, देख रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, मगर वो आपके माइंड को रिफ़्रेश करेगी, क्योंकि वो खुशबू मतलब प्रूवन है साइंटिस्ट के थ्रू कि वो खुशबू आपको रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छी है। उसके अलावा एक जापानीज़ रिसर्च के मुताबिक साइंटिस्ट का कहना यह है कि बारिश के मौसम में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें ना तो फिर आपकी सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। तो मुझे तो लगता है बेचारे अभी जो लोग हैं उनकी तो कैलोरीज उन्होंने तो पानी में निकाला है, लाइक पेट की भी एब्स की भी एक्सरसाइज हुई है, झुक झुक के पानी निकालना, हाँ, और बहुत सारे इस तरह सारे अपनी चीज़ों को समेटना संभालना। तो लोग जितने कोरोना में मोटे हुए थे, मुझे लग रहा है इस बारिश के बाद वो कुछ उनका वज़न कुछ गिरेगा, है ना, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आज हम क्या कर रहे हैं शो पे ये मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा बारिश की, मैंने कल बहुत बुराइयाँ कर रही ना, तो आज थोड़ी सी तारीफ़ें भी कर लूँ कि बारिश का पानी इतना फ्रेश होता है कि वो आपकी स्किन और आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप इसमें नहाएं तो। इसमें मौजूद होता है वो अल्कलाइन जो आपकी स्किन का पीएच लेवल, जिस कभी कभार हम खाते पीते ऐसा है हम सही नहीं खा रहे होते तो हमारी बॉडी में एसिडिटी पैदा हो जाती है और उसकी वजह से हमारा बैलेंस आउट हो जाता है स्किन का। एसिडिक चीज़ें खाने की वजह से कभी कभी आप स्किन देखेंगे तो आपकी स्किन पे वो फ्रेशनेस नहीं रहती है। जब आपकी स्किन का पीएच लेवल बैलेंस होता है, और पीएच लेवल बैलेंस होता है अल्कलाइन और एसिडिटी को मेंटेन करने से, बैलेंस करने से, पीएच बैलेंस उसे ही कहते हैं। तो जो बारिश का पानी है उसमें अल्कलाइन सब्स्टिट्यूट होते हैं, क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट होता है, जिसकी वजह से वो आपकी स्किन का, आपके बालों का पीएच लेवल बैलेंस करता है। लेकिन ये जो बारिश थी जो इस वक्त कराची में हुई, पाकिस्तान में हुई, उसने जो तबाहियाँ मचाई हैं, वो ये जो सब मैं बातें बता रही हूँ इसमें से कोई फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ नहीं हुई जी। आई डोंट नो ये वाली बारिश बालों के लिए और स्किन के लिए अच्छी थी कि नहीं, क्योंकि ये सारा बारिश का पानी जब गटर के पानी में मिल गया तो मुझे लगता है अभी कुछ दिनों बाद वो भी रिसर्च आएगी कि वो किस चीज़ के लिए अच्छी है, अल्लाह रहम करे। आज हमने एक डिफरेंट शो आपके लिए रखा है और वो ये है कि देखिए बहुत सारी चीज़ों, टेक्निकल चीज़ों के बारे में ना, एक एज एन औरत मैं ट्रैवल करती हूँ, ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है और मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, कभी कभार ऐसा तो ड्राइवर की छुट्टी होती है तो मैं गाड़ी चला रही होती हूँ, मुझे नहीं पता चीज़ों के बारे में, मुझे नहीं पता छोटी छोटी इन टेक्निकल चीज़ों के बारे में जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल दौर ऐसा है कि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसीलिए मुझे लगा मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा, बहुत सारी ऐसी गाड़ी की चीज़ें, बहुत सारी ऐसी घर की चीज़ें जो आपको मालूमात होनी चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, थोड़ी बहुत मालूमात होनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त आपको पता है क्या हो रहा है, इस वक्त जब आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, जैसे मेरी तो चारों गाड़ियाँ ख़राब हो गई घर में, यासिर की, मेरी, हम आजकल गाड़ी लेस हैं, तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि लिफ्टर को फ़ोन किया तो अच्छा जी मैकेनिक के पास जाना है, लिफ्टर मंगाना है, तो जो 1500 लिफ्टर लेता है वो मांग रहे हैं 5000 रुपये कि आपने ज़रा सी, मतलब मैकेनिक की शॉप ज़रा सी दूर है, हमारे घर से इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो 5000 रुपये लेके, मतलब ये हमारे यहाँ तो एक वतीरा है ना कि जब ज़रूरत पड़ती है तब पैसों की प्राइसेस वहाँ पहुँच जाती हैं। इस वक्त ऑब्वियसली मैकेनिक्स के पैसे भी कहाँ पहुँच गए होंगे, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे हम अगली दफ़ा कोई ऐसी चीज़ हो तो हम अपने आप को बचा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक गाड़ी के साथ हमारे क्या हुआ कि उसका इंजन वगैरह सही है, क्योंकि वो ऊंची जीप टाइप गाड़ी है, तो उसके टायर जैम हो गए हैं, उसमें जंग लग गया है।
अब ये क्या है, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़ंग को उतार सकती हैं? हम तो भेज देंगे अपनी गाड़ी मैकेनिक के पास, मैकेनिक को इतनी लंबी लिस्ट पैसों की बना के दे देगा, और आप बेचारे जो इस वक्त, हमारी तनख्वाहें भी सबकी कम हो गई हैं, बहुत सारे लोग नौकरियों से अपने हाथ धो बैठे हैं, तो इस वक्त इतने सारे खर्चे बेयर करना सबके लिए सही नहीं है ना। तो मैंने इसलिए सोचा कि हम कुछ ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं जिसकी वजह से हम अगली दफ़ा के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, और जो हो भी गया है ना हमारे साथ, उससे भी हम थोड़ी इन चीज़ों को सुनने के बाद अपनी अकल लड़ा सकते हैं कि यहाँ से कैसे पैसे बचाएं, वहाँ से कैसे पैसे बचाएं, बारिश में क्या क्या नुकसानात होते हैं उनसे अपने आप को कैसे बचाएं। ये आज का पूरे प्रोग्राम का मेन सेंट्रल आइडिया जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। बड़ा फ़ायदेमंद प्रोग्राम होगा क्योंकि इस वक्त की ये ज़रूरत है ये प्रोग्राम। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप मेरे साथ रहेंगे और बहुत कुछ जानने और सीखने का मौका आज की सुबह गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आपको देगा। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए हमें अपने साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बड़े दिनों बाद, हालांकि कल ही आए हुए हैं, कल परसों ही आए हुए हैं, लेकिन बड़े दिनों बाद इस तरह का शो हम आपके साथ कर रहे हैं कि आपको बता सकें आपके घर में ही वो चीज़ें मौजूद हैं जो आपकी बहुत सारी चीज़ों में बचत करवा सकती है। क्योंकि बारिश कभी रहमत होती है लेकिन कभी जहमत भी बन जाती है, और उस जहमत को किस तरह इधर उधर करें, वो कहते हैं ना एक नुक्ता कहाँ गया, वो हटा दिया बारिश, रहमत या जहमत, अच्छा वो हमने हटा दिया, तो वो एक नुक्ता है जिसको हमने जहमत के बजाय रहमत में ही कन्वर्ट कर देना है। जी, इस वक्त मेरे पास है डॉक्टर उमेरा हील जो परसों ही आई थी। अस्सलाम वालेकुम। फिर इस वक्त मेरे पास है शेफ फरा काफ़ी दिनों पहले। हाँ, काफ़ी दिनों। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? और हमारे पास है रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक। बारिश एंजॉय की आपने या जहमत की? हाँ बिल्कुल नहीं, इस बार बहुत ज़्यादा हुई तो थोड़ी जहमत बनी। और आप तो कल भी आई थी, डॉक्टर बिल्किस हैं, ये अपनी जहमत बताने आई थी कि इनकी जहमत क्या रही। लेकिन आज हम आप सबकी जहमत को दूर करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, और जो जो आपके घरों में चीज़ें हैं उनसे हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने आप को कैसे बचाएं। साथ साथ हम आपको ये भी गाइडलाइन देंगे कि आपको अपनी जो गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं उनको कैसे बचाया जाए, घर में सीपेज हो गई है उसे कैसे बचाया जाए, कंस्ट्रक्शन के हवाले से ये सारी इंफॉर्मेशन आज हमने आपको फराहम करनी है रिगार्डिंग बारिश के नुकसानात। तो मैं शुरू कर रही हूँ शेफ़ फरा आपसे। शेफ़ फरा, हम सब बेसन का इस्तेमाल कर, मेरे लिए कोई जगह ही नहीं रखी, अब मैं इतनी भी पतली नहीं, अब मैं इतनी भी पतली नहीं कि मैं इसके पीछे आराम से आ जाऊँ। हाय हाय, हाँ ओके। तो शेफ फरा, बेसन का इस्तेमाल हम अक्सर घर में करते हैं पकौड़े बनाने के लिए, और हम इंजॉय कर रहे होते हैं। इस वक्त इंजॉयमेंट का तो टाइम ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है माशाल्लाह सबके घर में पानी, बिल्कुल पानी आया हुआ है, और पानी आने के साथ साथ बहुत सारे मसले हैं जहाँ, क्योंकि जब बारिश होती है तो हम सोचते हैं बेसन के पकौड़े बनाएं, ऐसी चीज़ें बनाएं कि एंजॉय करें, खाएं चटनी के साथ। लेकिन इस दफ़ा जो बारिश आई हुई है, लोगों ने बेसन के पकौड़े एक तरफ रख दिए और सोचने लगे कि अब हम घर का और ख़ुद का कैसे ख्याल रखें। वो बड़े परेशानी में आ गए। अच्छा, सबसे बहुत सारे मसले हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मसला था कि जो ख़वातीन और हजरात दोनों और बच्चे स्टिकी चिपचिपी स्किन हो जाती है हमारी, जैसे लगता है ऑयल ही निकल रहा है, खुद से बेजारियत होती है, बल्कि यहाँ तक कि हमारे बाल भी बहुत ज्यादा। बात शेफ फरा, जैसे बारिश होने के बाद लाइट जाना तो जैसे मस्ट है, मगर अब जो लोगों के घरों में लाइट गई है वो किसी के 6 दिन, किसी के 5 दिन, किसी के 3 दिन, किसी के 2 दिन। जनरेटर्स की डीजल्स खत्म हो गए। जनरेटर जो वो क्या होता है, इन्वर्टर है, यूपीएस, उनकी बैटरीज खत्म हो गई, तो फिर तो वो चिपचिप तो बढ़ गई, चिपचिपापन तो बहुत ज्यादा हो गया। खुद से ही बेजारियत होने लगती है। माओं के पास बच्चे चिपक के तुम्हारे दूर ढकेलती हैं कि दूर हो जाओ, क्योंकि सब चिकने हुए हैं। क्या करें, कहाँ जाए, और सैलून तो जा नहीं सकते। रानी आपा के या बिल्किस और मेराइल के पास बंद, पानी भरा हुआ है, कैसे जाए लोग। तो घर में तो कुछ करें ना इंसान, क्या करेंगे। तो बेसन से एक ऐसा आपको एक फेशियल पैक बनाना बताऊंगी कि बहुत झटपट से बन जाएगा। कोई इसमें ज्यादा चीजें आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपने इसको बनाना है, बच्चों को, बड़ों को, मर्द हजरात है, आप खुद भी लगाएं, चिपचिपेपन से उसी वक्त आप छुटकारा हासिल करें। तो उससे मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने करना क्या है। चिपचिपेपन के अलावा भी कोई खूबसूरती होगी? बिल्कुल होगी ना, क्योंकि चिपचिपापन जब होता है तो हमारी स्किन टू टोन हो जाती है, ब्लैक हेड्स दिखने लगते हैं, टैन हो जाती है, या कहीं से हमारी स्किन तो ब्लैक हो रही है, तो कहीं से ब्राउन हो रही है, तो कहीं से पिंक झलक रहा है। तो इतने सारे कलर्स स्किन पे आ जाते हैं, और हमारे ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, व्हाइट हेड्स आ जाते हैं, तो स्किन जो है वो बहुत बुरी दिखने लगती है। एक तो बाहर का मौसम इतना बुरा, क्योंकि सब नदियां भरी हुई हैं, और ऊपर से अपना भी बुरा, तो बहुत ही वो हो जाता है। तो अच्छा, मैं इसमें आपको पैक बताऊंगी। तो
इसमें मैंने ले लेना है बेसन लेना है, और बहुत आसान सी चीज़ें, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। बेसन ले लूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून, पूरे घर के लिए बना रहे हैं तो पूरी कटोरी ले लें। और इसमें मैं शामिल करूँगी दही, तकरीबन ये 1 टेबल स्पून, क्योंकि दही बेसन ये तो घर में रखे ही रहते हैं, क्योंकि पकौड़े के लिए चटनी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। साथ में ड्राई मिल्क, या आपके पास अगर डेयरी का मिल्क है तो वो भी हो जाएगा, चल जाएगा, कोई बात नहीं। इसको मिक्स करके एक अच्छी सी क्रीम बन जाएगी। क्रीम बना के जिस तरह से आप क्रीम लगाते हैं, फेशियल की कोई क्रीम होती है, क्लिनजिंग क्रीम होती है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है, आपने ये लेना है और क्रीम अच्छी से देखिए स्मूथ सी बन गई, और बस इसको मसाज करना है। मसाज अपने फेस पे करना है, नेक पे करना है, बच्चों के हाथ पे, पाँव पे, और आप फिर देखें बस इसको मसाज करके ना 5 मिनट तक वॉश कर ले, चिपचिपापन उसी वक्त खत्म हो जाएगा, उसी वक्त ब्लैक हेड्स भी रिमूव हो जाएंगे, व्हाइट हेड्स भी रिमूव हो जाएंगे, और आपको अपनी स्किन और सबकी स्किन इतनी चिपचिपी लग रही है वो खत्म हो जाएगी। डेली करें और इसका रिजल्ट देखें, जब तक सारी चीजें सेट नहीं हो जाती तो आपका ये इलाज है। बहुत जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, डॉक्टर उम्मे राही जी, हम अक्सर जो है हमारे घर में मौजूद होता है तेज़पात, ठीक है, और हम तेज़पात को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते, कभी कभार किसी चीज़ में डाल देते हैं। इसको ज़रा लिफ्ट करानी है, इससे क्या फ़ायदा होगा खासतौर पे इस मौसम में? अच्छा जी, वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं तेज़पात के, लेकिन इस मौसम जब बारिश की हम बात करें, बहुत सारे घरों में कारपेट्स होते हैं, हाँ, वो बस पानी आने की वजह से जो पानी घरों में आ गया है, वो कारपेट्स और रग्स जो है भीग चुके हैं, उसकी स्मेल नहीं जा रही होती। हाँ। अब धूप तो है नहीं कि वो सूख जाए, हाँ। आप उसको धो के वॉश करके बाहर डाल भी नहीं सकते, तो तेज़पात से हम एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जो ओवरनाइट जो उसकी सारी स्मेल निकाल देगा, उसको ड्राई कर देगा। अरे यार, तो बहुत ज़रूरी है। मेरे घर में भी इतनी स्मेल भर गई, हालांकि खाली एक ही कमरे में कारपेट है, लेकिन उस कमरे में सोफों पे फंगस लग गई है, और जो कारपेट है उससे पानी ही नहीं निकल रहा, धूप नहीं आ रही, धूप नहीं आ रही। अब जब तक उस कारपेट को, वो चिपका बहुत है ना, जाहिर है उसको बुलाएंगे नहीं कारपेट वाले को, उसको गम उतरवाएंगे नहीं, बाहर डालेंगे नहीं, तब तक तो उससे नहीं। उसका बहुत आसान सा तरीका, जैसे कारपेट अगर गीले हो गए तो पहले तौलिया रख के उसका पानी जो खुश्क हो रहा है वो पानी को खुश्क कर लेंगे। उसके बाद आपने करना क्या है, तेज़ पत्ते का पाउडर ले लेना है, तकरीबन 1 हिस्सा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है बेकिंग पाउडर हमारे घरों में मौजूद होता है, तकरीबन 3 हिस्से हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, और बस ये 2 चीज़ों का आपने मिक्सचर बनाया है, और इसको जो है आपने जो कारपेट है, जैसे अब आपका कारपेट इस पर डाल, और पूरे कारपेट पे इसको बुरक देना है। पहले आपने तौलिया रख के खूब उसको स्पंज या तौलिए से उसका पानी जितना खुश्क हुआ खुश्क कर दिया। स्पंजेस आते हैं, वो बड़े-बड़े स्पंजेस आते हैं जो गाड़ी साफ करने के खास तौर पे बड़े-बड़े स्पंजेस होते हैं। नहीं तो टॉवल्स जो है वो रख लीजिए, जैसे कि हर घर में स्पंजेस मौजूद नहीं होते हैं, तो आपने तौलिया जो है वो रखा, उसका पानी सोख कर लिया, निचोड़ लिया साइड में, और जो सीलन रह जाती है उसके ऊपर आपने पूरा इस तरह से फैला के और उसको ओवरनाइट छोड़ देना है। अच्छा, लेकिन बात सुने, अब जैसे कारपेट है उस पर ये डालेंगे तो वो सफेद सफेद चीज नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, उसमें लोग इसीलिए डर के डालते नहीं है कि वो ये डालेंगे। क्या क्या मिलाया आपने? इसमें हमने तेज पत्ता लिया 1 हिस्सा, पाउडर बना के 1 हिस्सा, जैसे हमने आधा कप तेज पत्ता ले लिया है, और 3 हिस्से जो है तकरीबन हमने ले लिया बेकिंग पाउडर। अच्छा, ये एरिया के हिसाब से होगा, कारपेट कितना बड़ा है, जगह कितनी है, या कितना उसमें हो रहा है, आपने बस इसको फैला देना, इसकी सफेदी से ना डरना। आप मुझे इसकी दिखाएं कि कितना थिकनेस होनी चाहिए। देखिए, बस नहीं, बस पूरा से भुरक दे, इस कारपेट के लिए तो बहुत ज्यादा बनेगा, अगर बड़ा घर है, बड़ी जगह तो ज्यादा बनेगा, और बेकिंग पाउडर कोई महंगा नहीं होता है, और तेज पत्ता भी कोई महंगा नहीं होता है। अच्छा, ये कितनी देर के लिए डालें? ये ओवरनाइट पूरी रात आपने रखना है, और सुबह क्या करना है, आपने वैक्यूम से जो है ना उसको पूरा साफ करना है। अच्छा, आपके घर में जो वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं तो उससे आपने साफ करना है, अगर वैक्यूम नहीं तो आपने ब्रश के थ्रू साफ करना है, लेकिन वैक्यूम अगर है तो आप देखेंगे कि ये सारा वो खींच लेगा, और आपका कारपेट बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, जो स्मेल है वो भी खत्म हो जाएगी, उसी वक्त खत्म हो जाएगी। साथ में आपने ये जो हम नॉर्मली कॉफ़ी रखते हैं फ्रिज के अंदर, ये एक प्याले के अंदर रख के उस कमरे में रख दीजिए। रात को आपने ये डाला और कॉफ़ी खोल के रख दी है, तो सारा जो सीलन होती है या जो नमी होती है वो कॉफ़ी पी लेती है, और बाकी ये पी लेगा। और जब सुबह वैक्यूम करेंगे तो आपका कारपेट टोटली ड्राई हो जाता है, और स्मेल उसी वक्त खत्म हो जाती है। तो बहुत अच्छी टिप है। अच्छा, कॉफ़ी के लिहाज से आपने जो कहा, तो कॉफ़ी बीन्स या पिसी हुई कॉफ़ी? पिसी हुई कॉफ़ी। ये कहाँ डालना है? ये बस प्याले में रखनी है, ये प्याले में उधर रख देंगे, जिन कमरों में स्मेल हो रही है। क्योंकि जब आप परफ्यूम को स्मेल करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी आपकी कंफ्यूजन हो जाती है, तो वहाँ पे भी कॉफ़ी बीन्स या कॉफ़ी पिसी हुई वो रखी होती है कि आप उसको स्मेल कर लें, तो आपकी एकदम जो है आपकी नाक जो ऐसी हो जाती है कि वो आप दूसरी स्मेल सुनने के आप सेंसेस में आ जाते हैं, तो इसीलिए आप कह रही है कॉफ़ी बीन्स वहाँ रख दें, वो स्मेल सारी वो पी कर ले, जस्ट कर। बिल्कुल ऐसे। वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई जी। अब नेक्स्ट है हमारी डॉक्टर बिल्किस, लौंग, जो कि मैं अक्सर दांत में रखने के काम लेती हूँ। अक्सर मेरे नहीं
दांत में दर्द और गले में अगर दर्द होता है एकदम ना, गले में खराश होती है, मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं यहाँ और यहाँ लौंग रख लेती हूँ। ये मैं ऐसे काम लेती हूँ। और क्या इसका काम होगा बारिश के? बारिश में दर्दें बढ़ जाती है ना, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, हाँ। बारिश में खेलते हैं तो टांगों में रेस्टलेस फीट हो जाती है, जैसे हाँ। बहुत ज़्यादा पाँव में दर्द, जैसे बस्तर पे जाते तो बच्चे जो है ना पाँव पटक रहे होते हैं। हमेशा ऐसा होता है, बारिश में नमी की वजह से हो जाता है, बॉडी की हड्डियों में दर्द होने लगता जी है। बिल्कुल होता है। तो हाँ, उसके लिए लौंग, और लौंग जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है वो भी अगर एक लौंग रख लेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। और अच्छा। बाकी तो आपने बता दिया। हाँ। लेकिन हम बारिश में भीगने के बाद जो हड्डियों का दर्द बढ़ जाता है, या अगर किसी का अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हुआ हो तो उसके जो चोटें हैं वो सारी उभर कर आ जाती सब हैं, दर्द इतनी सारी दर्दें उभर जाती हैं। हाँ सही कह रही हैं। ठीक है, सिवाय दर्द दिल के सारे दर्दों का नहीं, इलाज दर्द दिल भी हो सकता है अगर बारिश में सरताज में हूँ, घर में वो कहीं फंसे हुए हूँ। विदा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तब भी, क्या मतलब? अगर बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों को हुआ नुकसान है हुआ है तब भी दिल को तो दर्द होता है ना। हाँ। ये तो है। अच्छा, अब हमने क्या करना है घर में आसानी से, अगर सरसों का तेल है ठीक है, अगर नहीं है कोई मसला नहीं है, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हो। ठीक है, आपने 1 प्याला कुकिंग ऑयल लिया और मैंने इसको गर्म किया। ठीक है, गर्म हो गया, जैसे ही ये गर्म हो जाए तो आपने इसमें चीज़ें डालना शुरू कर देना। ठीक है। इसमें सबसे पहले जो मैं डालूंगी वो घर का नमक है। घर का नमक, नमक जो नमक हम आम खानों में डालते आम जो भी आप खाते हैं, आपने 1/4 टीस्पून डाला और इसको थोड़ा सा चला लें। ठीक है, हैं। ठीक है, अभी लौंग नहीं डाली ना? नहीं, नमक डाला, नमक को आपने डिज़ोल्व करने की कोशिश की। नमक कभी भी तेल में मिलता नहीं है, लेकिन ये इसकी सारी तासीर आ जाती है। हाँ। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, लौंग लेंगे 8 से 10। 8 से 10 आपने लौंग लिया, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया और आपने अजवाइन 1 चम्मच लिया। आपके दर्द का तेल तैयार हो गया जो आपको बारिश की वजह से हुआ है। ठीक है, बस इसको आपने हटा लेना। वही देखे। हाँ, बस हो गया, इन्फ्यूजन हो गई। हाँ। अब इसको आपने हटा लेना है। यहाँ मैं मिट्टी के बर्तन में डाल रही हूँ, आप किसी भी बर्तन में डाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ये आपका तेल तैयार है दर्दों का। इसको आपने छानना नहीं है, सारी चीज़ें इसमें रहने देना। अच्छा। ठीक है, लगाते हुए आप थोड़ा सा मतलब कि आप लगाते हुए थोड़ा सा लेकर हाँ। आप इसको जहाँ आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे आप इसकी मसाज करें। और आप यकीन करें, जैसे इसकी मसाज करेंगे 5 मिनट के अंदर अंदर अगर वो दर्द इसलिए है कि आपके मसल्स पुल हो गए हैं, आपकी हड्डियों में शदीद दर्द हो रहा है, ठंड बैठने की वजह से दर्द हो रहा है, तो ये तेल आपकी यकीनी मदद करेगा कुकिंग इंशाल्लाह। ऑयल लिया आपने सबसे जी, जी, पहले, बिल्कुल। उसके अंदर आपने डाला नमक जो घर में इस्तेमाल जी, करते हैं। बिल्कुल, नमक फिर आपने आपने लिया। इसमें डाला दालचीनी, लौंग लौंग, 8 से 10 लौंग डाल दिए, हाँ। एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल ठीक दिया, है। 1 चम्मच अजवाइन डाल दिया। बस इसके जितने वॉलेटाइल ऑयल है ना, इसमें इन्फ्यूज हो और जाना कितनी चाहिए। देर तक आपने इसको पकाया? बिल्कुल नहीं पकाया, आपके बस सामने गरम- जैसे गरम गरम तेल किया, जैसे तड़का लगने के लिए लौंग फूलने लगी, हाँ, तो हाँ। जैसे एकदम से तड़के का वो आया, आपने उतार दिया। जैसे लाइक मेरे हाथों में ना अभी भी दर्द है, तो अगर मैं इसको लगा लूं अपने हाथ पे, हाँ, तो ये सुकून आ जाएगा मुझे हड्डियों में। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। इस तरह जैसे अक्सर होता है ना, खास तौर पे पिंडलियों में दर्द, हाँ। हाथों में दर्द, आप सर बारिश में नहाते दर्द, हैं, सर में दर्द, सर में भी लगा सर्वाइकल, लें। जी बिल्कुल, सर्वाइकल गद्दों का, पे। हाँ बिल्कुल, पूरी बॉडी में आप हर जगह लगा सकते हैं, सिर्फ इस एरिया को बचाते हुए। ये एरिया आप नहीं लगा इस दफा सकते। बारिश में नहाने से दर्द नहीं हुए, बारिश में डूबने से जी। और घर में जो पानी भर गया उसको निकालने से दर्द हुए। बहुत ज़्यादा। पूरी एक्सरसाइज हुई है, कितना काम, इतने लोग हैं जिनके घरों में पानी भरा है, निकाला है फिर आ गया, निकाला है फिर आ गया। जी। प्याज के छिलके, प्याज के छिलकों का क्या काम है इस मौसम में भी? जी, प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके जो अमूमन हम फेंक देते हैं। बिल्कुल। आप देखिए, जैसे जैसे बारिश का पानी हमारे घरों में आया, जिन घरों में आया, उन घरों में जिनमें कारपेट्स हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा सीलन की वजह से बदबू पैदा हो गई। ठीक है। लेकिन अक्सर लोगों की दीवारों से पानी रिसा है, छत से, और जो दीवारों के अंदर पानी रिसा है उससे बहुत ज़्यादा सील हो गई है, और सील की वजह से एक अजीब सी स्मेल है हाँ। जिसमें बैठा नहीं जा सकता। और हमारे स्टोर्स
तमाम स्टोर जिन लोगों के घरों में स्टोर्स हैं वो बंद होते हैं और इस मौसम में कहीं ना कहीं से पानी आया है, तो जो सीलन की वजह से जो हमारे बिस्तर हैं उसके अंदर लिहाफ हैं, कंबल हैं, तकिए हैं, चादरें हैं, इसके अलावा स्टोर में बेशुमार अटैचियां सामान खोल के धूप लगवाई हैं, जी। सारे कपड़ों का बेड़ा गर्क हो गया है, इतनी बिल्कुल सीपेज की हो गया है। बू है। अटैचियों में इतनी बदबू हो गई अटैचियों है में कि बस बहुत ज्यादा बुरी हालत है। अल्लाह पाक दो सब पे रहम छतियां भी करे। जिनकी हैं उसमें भी यही हुआ है, बिल्कुल कि ऐसे ही सीपेज हुआ की एक स्मेल बैठ गई है। सील आने की वजह से, गीलेपन की वजह से जो सीलन है उसका वो तो तकलीफ दे है ही, लेकिन उसकी जो बदबू है वो उससे ज्यादा ज्यादा है खतरनाक और है। वो काफी दिन तक रहती है। काफी दिन तो तक इसका क्या रहेगी। काम है? इसका बिल्कुल छिलकों आसान का? और बेहतरीन हल है जो तमाम घरों में लहसुन और प्याज के छिलके, लहसुन और प्याज जितना भी आप लोग काटते हैं इस मौके पर, जाहिर है अपनी जो बास्केट्स होती हैं प्याज की हम लोग उसमें डाल देते जी। हैं, तो वो तमाम के तमाम छिलकों को आप इकट्ठा कर लें, लहसुन के भी और इसके ऊपर से उतार के जितने छिलके हैं उन्हें इकट्ठा किया। ठीक है। और नीम इस मौसम में ऐसा बेहतरीन है, लहसुन और प्याज के छिलकों के साथ आप नीम ले लें। और मेरे पास ये खुश्क नीम है, लेकिन आम तौर पे लोगों के घरों में खुश्क नीम नहीं होता। वो तमाम लोग जो घर के करीब आपके नीम लगाए, इसको आप इसकी टहनियाँ तोड़कर इसकी पत्तियों को तोड़ें और 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में आप रख दें, वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा उसका पानी। लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके और नीम की पत्तियाँ लेकर थोड़े से कोयले दहकाकर आप अपने स्टोर में, अपने रूम्स में, जिस जगह चाहें आप रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से ना सिर्फ ये कि सीलन की बदबू ख़त्म हो जाएगी, बल्कि घर में जो वो सारी सील की बदबू है वो ये कैच कर लेगा और आपके घर में एक बहुत अच्छी सी महक फैल जाएगी। सुने प्याज और लहसुन की तो इतनी बू होती है, इसकी नहीं बू फैलेगी? नहीं गुड़िया, इसकी बू नहीं फैलती। ये जब दहकाते हैं ना तो ये एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर बन जाता है जब हम नीम के साथ करते हैं। ओके, और ये अच्छा। अपने वैसे भी आम तौर से हमारे घरों में इसकी धुनी ज़रूर देते हैं, वैसे भी देनी चाहिए। जिन घरों में मच्छर और मक्खियाँ बेतहाशा होती हैं, इसकी आम तौर से आप लोग धुनी दें तो बहुत ज़्यादा फायदा प्याज होगा। और लहसुन के छिलके, प्याज और लहसुन के छिलके, प्याज नहीं, प्याज और लहसुन के जो ड्राई छिलके होते हैं वो अपनी बास्केट्स में अमूमन जमा कर लेते हैं, वो तमाम के तमाम। और नीम की कहीं से भी पत्ते ले लें। और अगर नीम के पत्ते मिलने में आपको तकलीफ़ है तो अल्लाह ने आपको एक बेहतरीन तोहफ़ा दिया है, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते को भी सेम आप लें और माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए आप चला दीजिए, बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे और उसके बाद आप इसकी धुनी दे दीजिए। कड़ी पत्ते सूखे हुए भी आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं, लेकिन आप इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सब्जी वाले के पास से मिल जाता है। तो ये इतनी खूबसूरत स्मेल फैल जाती है कि आदमी का दिल इस बदबू से निजात पाके और हल्का हो जाता है, बहुत सुकून महसूस होता है। दालचीनी अभी हमने इस्तेमाल की और चीज़ों में, लेकिन दालचीनी शेफ फरा आप बताइए, दालचीनी को अगर मैं बनाती हूँ मेन हीरोइन, हाँ, तो उसका क्या इस्तेमाल होगा इन बारिश? दालचीनी के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे, लेकिन मैं यहाँ बात करूँगी क्योंकि घरों में सबको हड्डियों की तकलीफ हो रही है, बहुत सारे मसले हो रहे हैं, तो वहाँ जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़ी एज के लोग हैं, वो बड़े परेशान हैं। हाँ। क्योंकि उनको बहुत सारी, वो वीक फील करने लगते हैं अपने आप को बारिशों को, क्योंकि एक मौसम ऐसा होता है इस तरह का कि उनको कमजोरी होने लगती है। वो घूमने फिरने के बजाय एक जगह पे बैठना पसंद करते हैं, ना खाने में उनका दिल लगता है, उनका इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग नहीं रहता, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप ये जो मैं एक सफ़ूफ बता रही हूँ वो खाएंगे तो आप बिल्कुल चुस्त और चलते फिरते नजर आएंगे। मेरे अब्बू भी हैं, वो बड़ी एज के हैं, तो मैं उनको बना के खिलाती रहती हूँ किसी ना किसी चीज़ में। दालचीनी का इसमें काम होता है? दालचीनी का तो बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है। तो दालचीनी वैसे बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन जिन घरों में बड़े लोग हैं, नेमत है अल्लाह ताला की, तो उनको भी चुस्त रखना, घूमते फिरते रहें तो अच्छा लगता है ना। तो ऐसी चीज़ें खिलाएं कि उनका इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहे। दालचीनी का पाउडर है एक ही साथ आपने बना लेना है, इसको बार बार आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1 टीस्पून भर के मैंने पाउडर जो है दालचीनी का वो मैंने ले लिया इसमें, और साथ में अश्वगंधा या फिर अस्वन नागौरी जिसके हम इसको पहचानते हैं, उसका पाउडर ये मैंने ले लिया तकरीबन, ये भी 1 टीस्पून भर के मैंने लेना है। अच्छा, बादाम का पाउडर क्योंकि सफ़ूफ बना रहे हैं, ये भी हमने 1 टेबल स्पून, सॉरी 1 टीस्पून, अगर 1 टेबल स्पून का हिसाब ले रहे हैं तो सारी चीज़ें 1 टेबल स्पून, अगर टीस्पून है तो तमाम चीज़ें 1 टीस्पून। वो आपने लेना है, रेशियो बराबर है आपका, ठीक है, आपने जितना भी बनाना है। अब ये है यहाँ पर है मिश्री पाउडर, चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, मिश्री पाउडर भी ले सकते हैं या फिर आप गुड़ भी ले सकते हैं, दोनों में से एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी तरह से मिक्स करके ये बहुत मज़ेदार और अच्छा सा सफ़ूफ तैयार हो गया। अच्छा, टेस्टी भी है, अच्छा भी है। अच्छा, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको वैसे रूखा तो नहीं खा सकते, गले में फंस जाता है। इसको आपने सिर्फ
2 वक्त, दिन में 2 वक्त, एक तो सुबह के वक्त जब लोग उठते हैं, बुजुर्ग हमारे घर के उठते हैं, तो आप वो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कोई भी शरबत पीते हैं या वो भी दूध लेते हैं, तो आपने सिर्फ 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है। 1 टीस्पून। अगर ये सारी चीज़ें ये नहीं लेते हैं, पानी पीते हैं, तो हाफ ग्लास में 1 टीस्पून ऐड करके बहुत अच्छा पानी में मिला के आप इनको दे सकते हैं, दिन में सिर्फ 2 बार। एक ही दिन की खुराक से उतना अच्छा फील करने लगेंगे, मतलब वो ताकतवर फील करेंगे, ताकतवर फील करेंगे। इंग्रेडिएंट्स एक दफा फिर दालचीनी का पाउडर लिया है, ये मैंने लिया है पाउडर। अगर 1 टीस्पून लेते तो सारी चीज़ें 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून लेते हैं तो सारी चीज़ें 1 टेबल स्पून, लेकिन हमने सिर्फ 2-3 दिन का बनाना है, इसके बाद आप दोबारा से फ्रेश बना लें। अच्छा, ये है अस्वंद नागौरी, उसका मैंने पाउडर ले लिया है, ये भी 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है। बादाम का पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून है। बादाम के पाउडर की जगह आप व्हाइट तिल का पाउडर भी ले सकते हैं। ठीक है। और मिश्री पाउडर वो मैंने 1 टीस्पून लिया है। अगर नहीं है या नहीं खाना चाहते, गुड़ खाना चाहते तो गुड़ भी ले सकते, चीनी बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक है। उसको मिक्स कर लेना है 2 वक्त, दिन में 2 वक्त लेना है, चाय के साथ, कॉफी के साथ, शरबत के साथ या फिर पानी के साथ आप इसे ले सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए कितना अच्छा फील करेंगे। थैंक यू फराह। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हम वापस आएंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि आप अपने घर को कैसे बचा सकते हैं अगले तूफान से। अगली दफ़ा ऐसा कुछ हो जाए तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन, जब नया घर बनाने जाएं, क्या सोचें घर बनाने से पहले कि ये इन चीज़ों की एहतियात हमने करनी है। बारिश का पानी आपके घर की छत से टपक रहा है, उसका हल क्या है? क्या ऐसा करवा लें? अब तो टपक रहा है, अब तो घर बन गया, क्या करें? तोड़ के दोबारा तो नहीं बना सकते, लेकिन उसकी क्या क्या वो कहते हैं ना कि क्या बैंडेजेस है, क्या तरीक़ेकार हैं जिनसे हम उन चीज़ों को बचा सकते हैं, ये मैं आपको ब्रेक के बाद आके बताऊँगी। तो रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हायर करें, हम लोगों के दिमाग में ये होता है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। हाँ। देखिए, जब आप आर्किटेक्ट हायर करती है ना, तो आपको जो भी प्रॉब्लम होता है वो आपको पेपर पे समझा रहा होता है। बिल्कुल। आप ठेकेदार से करते हैं, वो कहते हैं दीवार तोड़ दो फिर बना दो। हाँ। तो आपने जो भी कुछ करना पेपर में, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो आप उसी वक्त कर लेना, एक ही उसमें आपका उसमें सेविंग भी है, प्लस ये जो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि घरों में पानी आना, स्पेशली इस जो वक्त पे जो बारिश मौसम, एग्जैक्टली मानसून तो जो चीज़ें। बारिश होती है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमारी कंस्ट्रक्शन के वक्त जो उसकी जो बायलॉज है वो हमने फॉलो नहीं किए। अच्छा, क्या लॉ बायलॉज ये है कि उसको जो रोड लेवल जी। है उससे 4 फीट, बहुत सी जगह 5 फीट हाइट होनी चाहिए, यानी फ्रॉम द रोड लेवल। जो सड़क है, हमारी गली है जो Exactly. घर के बाहर, Exactly. वो उसकी सड़क से हमारा घर कितने फीट? 4 फीट। 4 फीट और ऊंचा बहुत सी जगह 5 फीट भी है। अच्छा, कुछ लोगों ने स्लोप्स बनाए हुए होते हैं। देखिए वो होता क्या है, मैं समझाता हूँ। हाँ। अभी हम लोग नहीं करते, पहले हम जैसे स्लोप बनाते हैं वो घर को शुरू से ऊपर लेते हैं, मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन की कोशिश करते हैं। शुरू में वो नीचे लेके पीछे जाके एक स्टेप देके ऊपर कर लें, और उसको ज्यादा रैम जो है ना लंबा नहीं होगा, अदरवाइज 4 फीट का रैम रोड से काफी ऊपर अच्छा, ये लॉ क्या अभी कुछ सालों पहले बना है? नहीं, 4 ये लॉ फीट तो सब में इम्प्लीमेंट नहीं होता है। क्योंकि पुराने घर जो बने हुए हैं वो तो नीचे बने हुए हैं, अब रोड बन के ऊपर होता जा रहा है। हाँ। एग्जैक्टली। तो फिर इसका हम शुरू में देखिए 4 फीट करेंगे ना, अब आपकी सीवरेज लाइन अभी जो रिवर्स हुआ है पानी जो घरों में आया है, जी, जी, जी। तो उसकी क्या है कि 3 फीट पे लाइन है आपकी सीवरेज की, जी। 1.5 फीट पे आपका घर है। हाँ। तो इतना लेवल बढ़ा, पानी ने बैक किया, तो आपके किचन से बाथरूमों से पानी ड्रेन होना शुरू वापस हो गया। निकल लगा। अच्छा, जब हाइट होगी ना 7 फीट हाइट बहुत मैक्सिमम हाँ, होती है। हाँ। 3 फीट की आपकी सीवरेज की अंडरग्राउंड लाइंस है, हाँ। और 4 फीट की आपका, तो फिर पॉसिबल नहीं है पानी के अंदर आने का। हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो वो एक अलग बात है, तो फिर सैलाब की चले, flood ये की तो क्या वो वाली फिर बात होगी ना कि घर बनाया। अब हमारे घर में, जैसे मैं आपको अपने घर की मिसाल, हमारे घर में छत से पानी टपका, तो हमने क्या छत पर आपके घर पे रूफ गार्डन है, हाँ, तो आपने उसका कुछ ट्रीटमेंट करवाया है? नहीं। पहले यही तो है ना, ट्रीटमेंट नहीं करवाते। पता है क्या किया मेरे मियाँ ने? टेरेस पे क्यारियां बना दी हैं, और वो एक घास वाला कारपेट होता है, क्या कहते हैं उसे, मुझे याद नहीं आ रहा। ऑस्ट्रो टफ टाइप हाँ, का जो है। बिल्कुल, वो ग्रीन कारपेट डाल दिया है, और उसकी वजह से हमारे पूरे ड्राइंग रूम का फर्नीचर खराब। और चलिए, ये तो मेरे घर पे रूफ गार्डन है ना, औरों के तो घर पे नहीं, लेकिन लोगों की छत टपकती है। देखिए, ये मैं बताऊँ ये होता कब है? ये होता जिस वक्त आप छत डाल रहे होते हैं ना, जी। तो
तो उस वक्त क्योरिंग नहीं करते, मतलब तराई जैसे अगर आपने रूफ गार्डन बनाना है तो उसकी ट्रीटमेंट करें। क्या होती है उसकी ट्रीटमेंट ये है कि उसका लेयरिंग होती है उसकी, उस पे बाकायदा इसका एक ट्रीटमेंट है, मतलब लेयरिंग कोई chemical डलता है? केमिकल डलता है, प्लास्टिक की शीट डलती है, देन वो आता है। अच्छा अच्छा, अब बहुत सी जगह आप ऐसे नहीं स्विमिंग पूल बना सकते हैं ना अपनी हाँ, छत लोगों पे, के उसके लिए ऊपर आपको बना। ट्रीटमेंट। देखिए पानी का मसला है कि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। हाँ आपने मोस्टली देखा होगा कि फ्लैट साइड पे कि आप बाहर से देखते हैं तो जो उनका बाथरूम साइड है, किचन साइड से सीपेज आ रहा होता है, हाँ। ठीक है। वो सीपेज क्यों आता है? सीपेज इसलिए आता है कि हमारे घर की जो खवातीन है वो बाथरूम धोने के लिए वो तेजाब डाल रहे हैं, तो लाइन को वो ब्रेक करता है। हाँ। जब पानी आपका जा रहा होता है तो जब कुछ तो जा रहा होता है लाइन में, हाँ। कुछ यहाँ वहाँ जा रहा होता है, जब यहाँ वहाँ जा रहा होता है तो वो फिर दीवारों में इधर उधर तो वो तो तेजाब से वो बाथरूम धोती है, उसकी वजह से सीपेज हो जी, जाती है। वो सीमेंट कटती है। क्या करती है? सीमेंट जो है ना, हाँ, हाँ। जिसपे उसने होल्ड किया हुआ है, हाँ। वो कटती है, तो पानी कहाँ निकलेगा? तेजाब की वजह से सीमेंट कटती है और इस वजह से मोस्टली ये प्रॉब्लम आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो फ्लैट में रहने वाले लोग होते हैं वो फिर वो कभी कभार जब उनकी नालियाँ चोक हो जाती है वो कैसे खोलें, वो अगर तेजाब नहीं डालें तो? नहीं, वो तो एक ऑप्शन होता है कि हाँ। आपके बाथरूम के पीछे एक वो अपना स्विच होता है, हाँ। खोल के उसको आप क्लीन कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो तेजाब आपको लगता है नहीं डालें? सफाई में तेजाब ना डालें। अच्छा जो आजकल नहीं आ ना लाल पीला से जो तेजाब है, हाँ हाँ बहुत वो लगा है। वही उसी की वो बात नहीं है। डालना चाहिए? नहीं डालना होता, वो तो उसके लिए ऐसी, उसके बगैर तो चमक ही नहीं आती। अब उसके लिए क्या किया जा सकता हमें है? तो पता ही। अच्छा, एक मिथ और बना हुआ है, सब कहते हैं कि बहुत सारे लोग घर के छतें टपकने के को बचाने के लिए डांबर जिससे सड़क बनती है वो डाल देते हैं। अब जैसे यासिर के एक चचा हैं, नहीं फूफा हैं, उन्होंने क्या किया, उनकी छत टपकती थी, उन्होंने डांबर डाल दिया और डांबर डालने के बाद जब उनके घर जाओ तो गर्मी में उनका घर तप रहा होता है, इतना गर्म हो गया, तो उनको ये लगता है कि वो डांबर ऊपर छत पे डालने से टपकना खत्म हो गया और लेकिन गर्म हो गया। देखिए ऐसा वैसे है नहीं, ऐसा है नहीं? है नहीं। हाँ। मगर उसका एक सेटबैक एक है कि आप सपोज डामर डाल देते हैं, हाँ टेम्परेचर हाई होता है, जैसे आजकल कराची में हाँ। तो मैक्सिमम टेम्परेचर हो रहा है, बारिश भी देख लें, ठंड भी देख लें। गर्मी में तो मेल्ट करता है, फिर आपके पाँव में लगेगा। या तो आप उसको प्रॉपर करें, उसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट डालें कि वो वापस आपके पाँव में या उस पर चिपके ना। नहीं, ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि छत को वो करने के लिए, जैसे लाइक हाँ, टपकते पानी बचाने आ के रहा लिए है। बचाने के लिए उन्होंने छत के ऊपर डांबर डलवा दिया। अब वो पिघले कुछ वहाँ जाए, छत पे तो कोई भी नहीं जा रहा ना, लेकिन उसकी वजह से जब गर्मी पड़ती है, हैदराबाद की गर्मी कितनी होती है, तो वो गर्म हो जाता है घर पूरा। तो क्या ऐसा है अगर डांबर डाल दे? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, या कोई और ऐसी टेक्निक ट्रीटमेंट है? आए हैं, कुछ आया है जो कि रूफ को फोमिंग करके उन्होंने एक ट्रीटमेंट है, कि पानी टपकने से रोकने के? टपक भी रोकता है और आपको गर्मी से भी रोकता है। अच्छा, क्या होता है वो छत पे वो अपना ट्रीटमेंट कर देते हैं। हाँ देखिए अब हर चीज़ की ना सबलेट हो गया, चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, अच्छा। बहुत सी हाँ। ऐसी चीज़ें कि जो आप मार्केट से ले सकते हैं और आप फ़ोन पे या इंक्वायरी कर सकते हैं। वो अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे, फोमिंग है, उसके बाद आप उसके ऊपर जो टाइलिंग है वो कर सकते हैं। हाँ। ये सब चीज़ें कर सकते हैं। हाँ। तो आप अब होता क्या, हम लोग करते क्या, छत बनाई, छत को कच्चा रहने दिया। मैं बताऊँ कि बड़ा प्रॉब्लम क्या है। जी जी। छत डाली, छत को कच्चा रहने दिया, लोग प्लास्टर नहीं करते। हाँ। उसके बाद कि कौन देखेगा ऊपर, वो कौन सबसे जाएगा? बड़ा लीकेज का प्रॉब्लम है। ओ, क्योंकि जाहिर है वो स्मूथ Even नहीं नहीं है, है। तो Yes. पानी कहीं ठहरता है, कहीं वो निकलता टपकता है और पानी जहाँ भी ठहरेगा वो खुद ब खुद रास्ता अपना थोड़ा बहुत निकाल देगा। ओके। कुछ तो हाँ। वेपर आउट हो जाएगा। अच्छा, फिर दूसरी बात ये तो आपने मुझे बता दिया कि आजकल ट्रीटमेंट्स आ गए हैं इसको रोकने के, और डांबर भी डाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये है कि जैसे दीवारों में क्रैक्स आ गए, सीपेज आ गई, सीलन आ गई, उससे बचने के लिए क्या? देखिए उससे बचने के लिए ना प्राइमर होता है। अच्छा, प्राइमर करके फिर उसके ऊपर मगर वो रंग से पहले करना चाहिए? जी, रंग से पहले। अच्छा। तो वो कुछ अरसे तक जो है आपका सीपेज रोकता है। तो वो घर के बाहर भी कर सकते हैं और घर के अंदर भी? यस। वो प्राइमर जो है? हाँ, मतलब मोस्टली तो आप उसमें रूम में ही होता है। हाँ। ठीक है, नीचे से पानी आता है, जो वाटर लेवल जब हाई होता है तो आपकी दीवारों में पानी आता है। लेकिन ये तो कुछ अरसे के लिए होगा ना, परमानेंट हल होगा ना, क्रैक्स दीवारों में ना पड़े, देखिए सीपेज ना क्रैक्स आए। के लिए तो आपको दोबारा वो करना पड़ेगा। उसका ये है कि दोबारा ना हो, उसको करवा के जाली होती है ना, जैसे हाँ। जाली लगा के देन प्लास्टर कर दे तो वो दोबारा से उस जगह से नहीं फटेगा। अच्छा, मतलब कि दोबारा आप घिसाई करेंगे? नहीं, जो वो क्रैक्स वाली जगहों क्रैक को? तो रहेगा, क्रैक तो क्योंकि रहेगा। वो क्रैक आपके ब्लॉकों से होता हुआ, प्लास्टर से होता हुआ
वो आर पार अंदर से ही क्रैक है। वो अंदर से क्रैक हाँ। है। उसको आपको करने के लिए उसको आपको ये करना पड़ेगा, कटवा के जाली लगवा के देन प्लास्टर करेंगे तो दोबारा वहां से हाँ क्रैक नहीं आएगा। ओके, अच्छा ये अच्छा। और सीलन जो है, अगर आपकी पूरी दीवार आपकी वाइट कलर की या बेज कलर की, तो सीलन तो प्रॉपर नुमाया होती Oh, है, yes. है ना? अब हमारी और ड्राइंग उसके रूम की कलर गिर रहे होते हैं। ड्राइंग रूम की छत और दीवार जो ये येलो येलो वाइट है पूरा घर, वो येलो येलो हो गई है, वो इतना गंदा लग रहा है। अब चलो हम क्या करेंगे, एक हाथ कलर का मरवा देंगे, मगर जब अगली दफा बारिश होगी फिर यही चक्कर होगा। Exactly. तो उसके लिए क्या करें? वही मैंने आपको बताया, प्राइमर आप उसको करके अच्छा। अच्छा देख मैं यानी अब जब मैं रंग करवाऊं जी, जी। तो पहले मैं घिसाई करवा के प्राइमर करवाऊं, फिर उसके ऊपर कलर करवा कलर दिया। कर। तो वो ये इसका है कि हल। आपको थोड़ा पानी का जो है दोबारा सीपेज का वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो- कम से कम 6-8 महीने तो नहीं आएगा। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। सवाल, अब जैसे जिनके घरों में पानी भरा है हम्म। तो दरवाजे थे वो फूल गए, अब बाथरूम तक का दरवाजा बंद नहीं हो रहा, अभी ना मुझे कोई कारपेंटर मिल रहा है, ना इलेक्ट्रिशियन मिल रहा है, ना प्लम्बर मिल रहा है, सब इतने बिजी हैं कि वो पता नहीं क्या हो गया। तो दरवाजे, जो कमरे के दरवाजे हैं, बाथरूम के दरवाजे हैं, पानी निकालने के बाद भी वो फूल गई है लकड़ी, वो तो वो प्लाई बनी है नहीं। ना। हाँ, तो अब क्या दरवाजे पूरे नए लगेंगे? वो कैसे रिपेयर होंगे? वो उसको घिसाई नहीं कर सकते? क्या घिसाई करके कैसे क्या करें? देखिए प्लाई जो होती है वो लकड़ी में फर्क है। हाँ। प्लाई एक दफा खराब हो गई, हाँ डिस्पोजेबल हो गई। हाँ, लकड़ी तो फिर भी आप मैनेज कर सकते हैं ना। हाँ। उसकी आप रंधा उंधा करवा के उसको घिसवा के तो हम दरवाजे उसको- सब नए आएंगे वो? अब ये डिपेंड कि आपका दरवाजा प्लाई का है ये या तो लकड़ी मुझे का पता है। नहीं होगा। पैनल डोर है या प्लाई है। प्लाई तो खत्म हो जाती है ना, आपने देखा नहीं कि रोडों पे फेंकी पड़ी होती है, फर्नीचर भी ऐसी। हाँ। उसकी वजह है कि प्लाई जो है ना वो रिपेयरेबल नहीं होती है। हाँ, तो इसका मतलब जिन लोगों के घर में पानी भरा है उनको तो कितना नुकसान हुआ है बहुत नुकसान हुआ है ना? तो मतलब कि अब्रे रहमत- दरवाजे भी गई, लकड़ियां भी गई, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा बेचारों के कितने कितने अभी तो बहुत टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। मगर अच्छा। ये देखिए जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा ना तो ये होता रहेगा। अच्छा, एज ए बिल्डर, एज ए डेवलपर, आप क्या मशवरा देते हैं खवातीन को कि घर में कारपेट्स डालने बेहतर है या टाइलिंग करवा लें या लकड़ी लगवा लेते हैं लोग, वो आप मशवरा क्या देते हैं कि उनकी देरपा या सफाई के लिए क्या बेहतर है? टाइल दी बेस्ट है। टाइल। आप तो मना भी करते हैं कारपेट को हाँ। जम्स वगैरह की हाँ। वजह से कि आप ना डालें। और लकड़ी भी तो लोग आजकल बहुत फैशन है, विनाइल टाइल्स, लकड़ी, देखिए- वुडन इफेक्ट जो है घर पे बड़ा खूबसूरत लगता है। वुडन जो है ना वो पानी पड़ा नहीं वुडन पे कि वुडन खराब हुआ हाँ नहीं। वो वुडन नहीं, बेसिकली वो भी प्लाई है। हाँ, ठीक है, अगर वुडन होता तो वुडन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। वो भी क्योंकि प्लाई है इसलिए फूल जाता है, अनइवन हो जाता है। हाँ, इसकी यही वजह है। ये अगर तो किसी ने बहुत अच्छी लकड़ी लगाई हुई है फ्लोर पे, वो जो महंगी वाली लकड़ी होती है, क्या कहते हैं उसे, दियार, शीशम शीशम mostly वीशम, होती तो वो नहीं खराब होगी, है ना? जी जी। लेकिन- मगर टाइल बेस्ट है। टाइल बेस्ट है। देखिए आपने लगा दिया, सफाई कर, जब तो ऐसे ऐसे टाइल आ गए हैं। अच्छा, लेकिन टाइलों पे भी अभी बारिश की पानी की वजह से टाइलों पे भी क्रैक्स पड़ गए हैं, वही वाली जैसे दीवारों पे क्रैक्स पड़ते हैं, वो क्या टाइलों पे गलती कैसे हुई? क्रैक पड़ सकते हैं? कभी कभार होता है ना, लोग एक तो गम से टाइल लगाते हैं और एक लोग खुदाई करके लगाते हैं। दो तरीके होते हैं टाइल लगाने के भी, थोड़े बहुत मुझे भी चीज़ पता है। एक तो होता है आप सीमेंट से उसको बाकायदा करके ठोक के और वो उसको रफ के। करके उसमें सीमेंट लगा के टाइल लगाते हैं, तो वो तो देरपा होते हैं। लेकिन वो जो गम से टाइल लगाए हुए होते गम हैं, से कौन सा टाइल लगता है? पता नहीं, एक वो होता है कि जल्दी जल्दी काम हो जाता है, वो जल्दी वाला काम करते हैं, जो जी। उल्लू बनाते हैं लोगों को, बहुत सारे लोग। तो मैंने आपसे कहा ना कि आप जो आप खुद अगर कोई मशवरा करेगा ना, आर्किटेक्ट से कंसर्न नहीं करेगा, हाँ। बहुत से प्रॉब्लम आपका आर्किटेक्ट बहुत ही कम उसमें आपका क्लियर कर देगा। हाँ। बता देगा कि भाई आपको ये कर ले, इस तरह कर ले। मैं आपको एक बताता हूँ, मेरे घर में हाँ एक दीवार है, हाँ मैं बहुत ही परेशान रहा। ड्राइंग रूम की दीवार है। जी जी। मुझे हर साल वहाँ पे रंग, बल्कि 6 महीने बाद रंग करना होता क्यों? है। सीपेज। सीपेज। अच्छा, वो होता क्या था कि जब सीपेज कराता था, फिर मैंने इस पे प्राइमर भी कराया, तो पपड़ी निकल के आ रही थी। हाँ अब बड़ा परेशान, क्योंकि ड्राइंग रूम था। हाँ, तो मैंने एक आर्किटेक्ट से कहा, यार मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? ठीक है। तो उसने मुझसे कहा कि एक काम करिए हाँ। कि आप टाइल लगाएंगे, टाइल जो है ना हो सकता है फिर उकर जाएगा, अच्छा भी लगेगा। ब्रिक्स, अब बताता हूँ सस्ता है। वो जब लाल ईंटें टाइप जो होती जो ईंटें होती है ना, हाँ हाँ ये जो आपने पंप वम्प पे भी देखा होगा, फुटपाथों पे भी देखा होगा, हाँ हाँ छोटी सी
हाँ हाँ 5 मतलब 3/8 की होती जी है। जी जी। उसने उसको बीच में से 2 पीस कराया, हाँ। अनइवन हुई ठीक और है। उसने वो दीवार पे लगा दी। एक तो वो खूबसूरत भी लग रही है हाँ और 4 साल हो गए हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम जो है सीपेज वाली नहीं हुई। खत्म हो गई। तो आपके घर में इसका मतलब इनकी बात से मैंने ये पिक किया, आपके घर में कोई ऐसी बॉल है, अब ज़ाहिर है घर तुड़वा के दोबारा तो नहीं बन सकता, कोई ऐसी बॉल है जो बार बार रंग कराने के बावजूद भी फिर सीपेज आती है, तो ये एक अच्छा हल है और सस्ता भी है, इतनी महंगी भी नहीं है। उसमें ये कि उस ब्रिक्स में वाटर प्रूफ हो, समझ लीजिए उसमें वो है ही नहीं पोटेंशियल कि वो एब्जॉर्ब करे पानी को। ठीक ठीक है है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया रहा। थैंक यू सो मच, आपने welcome. बड़ी काफ़ी चीज़ें जो है ना हमारी मुश्किलें हल की। और इन बातों का पे कभी मैंने शो किया नहीं, लेकिन अब देखें ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, तो मुझे अब इस पर भी शो करना पड़ा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और फिर मैं बात करूँगी मैकेनिक भाई से कि भाई ये गाड़ियों का जो हशर हुआ है क्या करें, आपका खर्चा कैसे बचाएं, क्योंकि इस वक्त तो कार्टू सीज़न है। वो बकरा ईद पे जो कसाईयों का काम होता था वो इस वक्त बाकी सबका काम है। मैं आके बताऊंगी आपसे, सारे दिल के फपोले फोड़ूंगी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम क्या कर रहे हैं शो पे? आज हम बारिश, रहमत या जहमत, ये जो जहमत हुई है वाकई हमारे साथ, जो ये एक मुश्किल वक्त से हम गुजरे हैं, उस मुश्किल वक्त से हम ना गुजरे हैं या हमें चीज़ों की मालूमात हो, वो हम आज आपको बता रहे हैं। हमें कारपेट की सीपेज, दीवारों की सीपेज, घर की बदबू, ये सारी चीज़ों के अलावा आपकी हड्डियाँ, आपकी स्किन, आपके बाल, बारिश के मौसम में इन सब का भी बड़ा नुकसान होता है। और इस वक्त तो आपका कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ है, तो थोड़ी सी मैं इस शो के ज़रिए आपके नुकसान को भरपा करने की, नुकसान को भरने की, भरपा उल्टा ही बोल दिया मैंने, भरने की कोशिश कर रही हूँ। आइए जी, हम चलते हैं दोबारा से। किसकी बारी? शेफ फराह हो गई थी, अब डॉक्टर उम्मे राहील। डॉक्टर उम्मे राहील, इस वक्त दूध का क्या काम लेंगे हम? ठीक है, वैसे दूध बहुत सारी चीज़ों में हम इस्तेमाल हाँ। कर सकते हैं, लेकिन बारिश में जो ख़ास चीज़ें, जो खासकर हम आम लोगों से हटके भी अगर बात करें, बल्कि आम लोगों की बात करेंगे जिनके घरों में पानी भरा हुआ है, बारिश में नॉर्मली होता है कि फोड़े फुंसियाँ सी हो जाती है, जी। दाने निकल आते हैं। अरे जिनकी इन्फेक्शन है, छोटी छोटी हाँ। चोटें हैं, वो बड़ी हमारे एक कलीग को टांग पे चोट लगी हुई, बारिश के पानी, गंदे पानी की वजह से वो इन्फेक्शन वो इतनी बुरी हो गई है जबकि वो कितनी अच्छी जगह साफ सुथरी हाइजीन का ख्याल रखते होंगे, लेकिन जो नदियों में या कच्चे इलाकों में रह रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो कहाँ जाके ट्रीटमेंट करें, क्या करें, जैसे कि पानी भरा हुआ है। तो दूध से हम एक ऐसी मेडिसिन बनाएंगे जो दानों को, फोड़ों को जो है मतलब 1 से 2 दिन में ड्राई कर देगा। यानी दूध पीने के लिए नहीं, नहीं, लगाने के लिए। आपकी इन्फेक्शन, आपकी फुंसियाँ, ये सारी चीजें, किसी भी तरह के दाने पानी के अंदर रहने की वजह से या जो बारिश में नमी सी होती है उसकी वजह से दाने निकल में तो आते हैं। देखें अभी तक बहुत बुरा गटर हाल का है। पानी भरा हुआ है, बहुत बुरा हाल है, काला काला रंग का हुआ हुआ है ना। तो उसके लिए जो ना दूध बहुत इफेक्टिव है, लेकिन हमने दूध के साथ और चीज़ें भी मिलानी है। अच्छा। अब हमने करना क्या, सबसे पहले दूध लेंगे, फ्रेश मिल्क कोई जो भी है घर में 1 टेबल स्पून आपने लिया। ठीक है, इसमें जो है आप डालेंगे नीम के पत्तों का पाउडर, नीम के पत्तों का पाउडर, 1 टीस्पून डाला। इसमें आप नीम डालेंगे के पत्तों का पाउडर भी एंटी बैक्टीरियल है, बिल्कुल एंटी बैक्टीरियल। अच्छा, इसके अंदर हम डाल रहे हैं काशगरी सफेदा। काशगरी सफेद, काशगरी सफेदा, ये जिंक ऑक्साइड होता है, इसको डालेंगे 1 टीस्पून। ठीक है। अच्छा, जिंक के साथ ये हम लेंगे कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। ये कैलामाइन लोशन वो तो जो बच्चों के पेट में दर्द होता है तो उनको देते हैं हमें ना, लगाते हैं इसको पीने के ये लिए। वही है? जी हाँ, नहीं इसको लगाने का है। वो नहीं, क्या होता है? वो कार्बोनेटिव होता है, वो कार्बोनेटिव मिक्सचर होता है। ये कैलामाइन, बच्चे बड़े हो गए ना, भूल गई। ये क्या होता है? ये कैलामाइन है। कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए होता है। बेंटोनाइट इसमें मुल्तानी होती है, इसमें जिंक होता है। अच्छा। और इसके अंदर जो है इसको खोलना सबसे इससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि दानों को इन्फेक्शन, जो स्किन के ऊपर एलर्जी हो जाती है उसके ऊपर लगाते हैं, पित्त हो जाती है, गर्मी दाने होते हैं, सबके लिए होता है। ये जो आप बना रही हैं भी पेट, गर्मी दाने, इन सब पे भी लग सकता है खारिश, क्योंकि अभी इस वक्त है ना सबको प्रॉब्लम। इसमें थोड़ा सा डालेंगे कैलामाइन लोशन 1 टीस्पून। आपने इसमें डाला कैलामाइन लोशन, आपने इसमें डाला नीम के पत्तों का पाउडर, आपने इसमें डाला ये तीसरी क्या चीज़? काशगरी सफेदा। ये 3 चीजें आपने दूध में मिलाई। दूध में मिलाएं। देखिए मिक्स भी मुश्किल से होता है, काशगरी मुश्किल से मिक्स हो रहा है। हाँ। इसको मिक्स करके एक लोशन सा आपका बन जाएगा, ये हाँ। गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको जो इसके भी दाने हैं नॉर्मली ये पैरों पे ज़्यादा निकल होते हैं, जैसे कि वो पानी के अंदर लगना बार बार, पैर जो है टांगे बहुत ख़राब हो रही होती है, तो लेग्स के ऊपर खासकर बच्चों की पूरी बॉडी के ऊपर। हाँ।
तो जहाँ भी दाने, फोड़े, फुंसियाँ हैं, पस हो गया है, उसके ऊपर आपने लगाना है। अच्छा, पूरी रात लगा रहे बहुत अच्छा है, जितनी देर लगा रहे उतना अच्छा है। ठीक है। ये ऐसा लिक्विड सा बन जाएगा। इसको आप बना के तकरीबन 1 हफ्ते तक आराम से रख सकते हैं। जैसे कि दूध है, हाँ। वरना 3 चीज़ें आप मिला के रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होती हैं। सिर्फ दूध की वजह से जो है, फ्रेश मिल्क की वजह से इसको 1 वीक रखा जाता है, वरना बाकी 3 चीज़ें मिला लें और जिस वक्त आप लगा लें उसी वक्त दूध ऐड कर लें। अच्छा, इसको जो है आपने इस लगाना कैसे, इस तरह से आपने लेप करना है, सही, इस तरह लेप कर देना है और इसको छोड़ देना है। ये आप देखेंगे जो फुंसी या दाने जिसे कह रहे हैं पस पड़ा हुआ है, ये एक ही दिन में ड्राई होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अच्छी बात, खास बात इसकी ये, जब आप इसको लगाते रहेंगे होता है कि दाने ड्राई हो जाते हैं या एंटीबायोटिक किसी ने खा लिया, इलाज हुआ या वक्त के साथ ख़त्म हो गए, उसके निशान रह जाते हैं। लेकिन जब आप ये लगाना शुरू करेंगे तो दानों के साथ साथ जो उनके निशानात भी खत्म हो जाते हैं। कोई आपको कोई मार्क तो आपकी टांगों पे ना एक अजीब गंदे गंदे से हो जाते हैं, ब्लैक मार्क्स रह जाते हैं। ब्लैक, पर्पल, इस वक्त मैंने देखा है फुंसियां अगर खत्म भी हो गई वो मार्क्स रह जाते हैं। अच्छा, फिर होता है कि नॉर्मली बारिश के सीज़न में बहुत सारे लोगों को होता है कि जैसे बारिश शुरू होती है, चलो अभी तो बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन वैसे भी अगर बारिश शुरू होती है तो दाने निकल आते हैं और उसमें पस पड़ जाता है, काले काले निशान रह जाते हैं। और अभी तक कुछ ऐसे लोग आते हैं कि बचपन के निशान आज तक लेके चल रहे हैं। अगर आप ये लगाना शुरू करते हैं जो 3 चीज़ों का मिक्सचर है दूध के साथ, तो वो निशान जो है आपके फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे, कभी भी निशान नहीं रहेगा। और दाने अगर हो गए हैं या फोड़े हो गए तो वो उसको ड्राई कर देगा। सही, थैंक यू। हाँ जी, अजवाइन बड़े काम की चीज़ है और हमारे घरों में होती है, इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों में। रानी आपा, अजवाइन से हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं इस मुश्किल वक्त में? अजवाइन जैसा कि आपको मालूम है कि गर्म होती है इसकी तासीर, और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है इस मौसम में जबकि बारिश है। और बारिश में शुरू की बारिश पकौड़ों में भी डलती है ना थोड़ी अजवाइन? हाँ, खुशबू में, फ़िश में डलती है, इसमें डलती है, पकौड़ों में डलती है। बहुत खूबसूरत खुशबू होती है और मज़ेदार भी बहुत होती है। हाँ, आज हम बताएंगे। गड़बड़ हो गई वो बारिश की वजह से मेरा दिमाग कुछ हिल गया। कोई बात नहीं, डॉक्टर बिल्किस के बिल्कुल पास आपको बैंड था, मैं इधर से शिफ्ट हो जाती जी बिल्कुल बिल्कुल, आपसे भी गलती तो है फायदेमंद, क्यों वैसी बारिश हुई है, दिमाग को बाल भी झड़ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल इससे ज़्यादा फवाइद बताएंगे आपको। मैंने भंड मारा, मैं उधर चली गई, इधर से उधर। कोई बात जी सॉरी, अजवाइन का आपने बताना था। हाँ बिल्कुल, मैं बता बाकी जो तमीद है वो उन्होंने बांध दी है, अब आप उसकी। हाँ मैं बता देती हूँ। बहुत आसान है। अजवाइन आपके दर्द के लिए बहुत अच्छा है, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। हर चीज़ में अजवाइन जो है इस्तेमाल होती है। हाँ। सही, इसकी धुनी ली जाए तो भी दर्दों को ख़त्म करने में काम आती है। कहाँ के दर्द? हर दर्द। अच्छा। अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, आपको इतना मतलब रिस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हाँ। आपने कोयला गर्म किया, अजवाइन कोयले पे डाला और आपने इस तरह से कर लिया, उसकी अभी जो तो हो रहा होगा हाँ, रिस्ट में दर्द, जो पानी निकाला जी है, बिल्कुल, उसके जो लिए घर की होता है। सफाइयाँ की हैं, जो हशर हुआ है, हाँ उसमें तो होगा बिल्कुल। और पुराने ज़मानों में हर जो पोटलियाँ बनती हैं दर्दों की, जिस तरह बनाते थे, इवन के आफ्टर डिलीवरी भी जो होते थे उसमें अजवाइन ज़रूर होता है। अच्छा, तो सिकाई करने के लिए। लेकिन अब मैं बता रही हूँ कि इस बारिश के गंदे पानी की वजह से आपके बाल भी बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो इस मौसम में अगर आपके बाल गिर रहे हैं, वैसे भी बारिश के मौसम में बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, सही है, तो फिर अगर बारिश की वजह से गिर रहे हैं या ये जो करंट सिचुएशन है इस वजह से आपके बालों बहुत मुतासिर हुए, तो आप अजवाइन से कैसे मदद ले सकते हैं, क्योंकि इसमें नज़ला ज़ुकाम खांसी भी ज़्यादा हो जाता है, सर में दर्द बहुत हो जाता है, जिसकी वजह से आंखों पे प्रेशर आता है और बाल गिरने लगते हैं। तो ये रेमेडी हर एक के लिए है, इन सारे सिम्टम्स के लिए। आपने लेना है तिल का तेल। तिल का तेल आप 1 कप ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा बनाएंगे ताकि आप फ्रेश बना सकें। ठीक है। मैं क्या किया, इसमें जो अजवाइन है वो इसमें भरकर 1 बड़ा चम्मच डाला। ठीक है, ठीक है। इसको मिक्स कर तिल लेते के हैं। तेल में आपने अजवाइन 1 चम्मच भरा? जी बिल्कुल, हल्का सा गरम कर दें। बिल्कुल। अगेन आपने जो है 1 स्टिक दालचीनी की डाली। दालचीनी भी आपके बालों को निकालने में भी आपकी मदद करता है। इसको थोड़ा सा छोटा सा काट के डाल दें। सब इसको वो नहीं करना है, मतलब पाउडर बना के नहीं डालना है। हाँ। सब ताज़ा ताज़ा डालना है। ठीक है। तीसरी चीज़ जो आप इसमें डालेंगे वो है हल्दी। जी, ये भी सब? हाँ, ये भी आपने भरकर डाला। ठीक है। और ना तिल का तेल, जब भी तिल के तेल में कोई चीज़ बनाए, देखिए
जैसे उभरने लगा है। बर्तन आपका बहुत बड़ा अच्छा वाला होना चाहिए। अच्छा, ये आपस की बात है, ये सब गर्म चीज़ है जी, अगर आप सर पे ये लगाएंगे तो दाने वाने तो नहीं निकल आएंगे? बिल्कुल नहीं निकलेंगे, बल्कि दाने खत्म होंगे। हाँ। ये हल्दी इसमें शामिल इसी की- हल्दी, अजवाइन और दालचीनी और तिल का तेल। और तिल का तेल। तो ये हल्दी शामिल ही इसलिए की गई कि एंटी सेप्टिक है, तो ये एंटीबैक्टीरियल आपके है। दाने जी। वाने नहीं निकाल दाने वानों को खत्म करने में आपकी मदद करेगी। देखिए ये आप अब बस इतनी सी देर पकाना है। इतनी ज़्यादा नहीं, बस इसको आपने बनाया। और तिल का तेल जब भी आप कुछ भी बनाने के लिए करें, उसका बर्तन बहुत गहरा लेना है, क्योंकि ये उबल के सारी चीज़ों को बाहर फेंक देगा। ओह, ठीक है। अच्छा, इसको कितने अरसे तक बना के रख सकते हैं इस तेल को? ये तेल तो आप चला सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई आपने पानी तो हाँ। डाला नहीं है, तो आप 1 साल तक इसको बना के रख सकते हैं। अच्छा, तो आप आपने बना के रख लिया है। हाँ। अब आपके जब सर में दर्द होगा, सर में दर्द है, आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, आपके ऐसा सर दर्द हो रहा है जिससे आपकी आंखों में प्रेशर आ रहा है, हाँ। तो आप ये जो चीज़ है, ये वाला तेल आपने बनाया है, ये आप कनपट्टियों पे भी लगा खुशबू भी सकते हैं। कितनी अच्छी है, मतलब बहुत। खुशबू सूंघने से एक रिलैक्सेशन जी, फील बिल्कुल। हो रही है। बस ये आपने डाला, ये आपका तेल तैयार है। अब इसको भी छानना नहीं है, जो चीज़ें इसमें रहने दें तेल की। देखिए पहले वाला हमने तेल नहीं छाना था, सारी चीज़ें नीचे बैठ गई, तेल ऊपर आ गया। हाँ, हाँ। इसी तरह जब हम इसको भी नहीं छानेंगे, सारी चीज़ें नीचे बैठ जाएगी, तेल जो है वो ऊपर आ और जाएगा। आपके बाल नहीं झड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपको ये तेल लगा के, जैसे होता है ना अक्सर नॉर्मल तेल लगा के हम ओवरनाइट सो जाते हैं, आप ये तेल कितनी देर तक आप इसको आधे घंटे से लेकर ओवरनाइट रख सकते हैं। कोई वो लेकिन नहीं। क्योंकि इसमें हल्दी है तो आप तकिया का को पीला करने से बचाएं और आप अपने सर पे कैप लगा लें, या शावर आप कैप नहा ले, ये आधे घंटे में अपना काम कर देता है। और जब भी इस तेल को लगाएं, हल्का सा गर्म करके लगाएं। हाँ। जब आप हल्का सा गर्म करके लगाएंगे तो पेनिट्रेशन इसकी बहुत अच्छी होगी। हाँ। आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। और सर्वाइकल पेन के लिए भी है ये। बहुत अच्छा। आप यहाँ सर्वाइकल पेन हो रहा है, आप हाँ। इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जी। अब मैं जा रही हूँ अदरक की तरफ। अदरक का वैसे तो कोरोना में भी बहुत अहम रोल था, लेकिन ये अभी भी हीरो बने हुए अदरक भाई। जी, अदरक इनका हमेशा इसमें क्या हीरो रोल ही है? रहती है हर सीजन में। हाँ। खानों में भी हमेशा हीरोइन रहती है ये। अदरक रहती है कि रहता है? मुझे तो बहुत मर्दाना लगता है अदरक, मर्द बहुत खाते हैं। खा ले। अदरक खाई जाती है। अदरक काटी जाती है लेकिन अदरक खाई जाती है। पता नहीं भाई, मर्द औरत हमें नहीं पता, लगता अदरक बहुत खा लें, मर्दाना है। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा असर है, इसलिए दोनों में इस्तेमाल कर लें। हाँ। मुअन्नस में भी, मुज़क्कर ठीक है। में भी। अच्छा जनाब, हम बता रहे हैं आपको अदरक से। देखिए जैसे ही बरसात आती है, बच्चे और बड़े ठंड का शिकार हो जाते हैं। ज़ाहिर है मर्द बाहर से आते हैं, बच्चों को शौक होता है कि वो बाहर जाएं। और अब मैंने ख़वातीन को और सच्ची बात ये मैं आपको बताऊंगी, आपस की बात, बच्चे जैसे नहा के आते हैं ना तो आप कहेंगे इतनी गर्मी है, कोई जरूरत नहीं चेंज करने की, अगर सीने पे पानी गिर गया है पीते हुए वो, तो मैं आपको बता रही हूँ इससे खांसी होती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। अगर बच्चे की शर्ट, छोटे बच्चे की, मैं अक्सर देखा है बलाज की जो बेबी सिटर है, भाई गर्मी तो है गीली रहने दो, मैंने कहा नहीं, मुझे पता है कि मेरे बच्चे को इससे खांसी होती है। और फिर बच्चे को खांसी होती है ना, वो खाना खाता है, वो चिड़चिड़ा होता है, ना वो सो पाता है। तो ये जो होता है ना गीलापन, खासकर बारिश में भी बिल्कुल, ये लगाता है ठंड सी। बिल्कुल, और बड़ों को भी लगती है। अब देखिए ऐसा मौसम है कि अगर हम एसी का मौसम नहीं है, लेकिन एसी के बगैर हम लोग हैबिचुअल है, नींद नहीं आती। अरे बारिश में नहा के एसी में आ रहे होते थे, नींद नहीं आती, हैबिचुअल हो गए। और फिर जाहिर है उसके साइड इफेक्ट होते हैं, नज़ला है, नाक जी। बंद हो जाती है, खांसी है। तो अभी तमाम अदरक लोग- का क्या काम है? जी, इसका हम बनाकर पियेंगे कहवा। कहवा बनाएंगे इस मौसम में। वो लोग जो नज़ला, जुकाम, सीने के कंजेशन का शिकार है, सब इसका शिकार हैं, सब है। और सब डर डर के कोरोना टेस्ट कराने जा रहे हैं। सबके इतने नुकसान हो रहे हैं। 6,500-7 हज़ार का कोरोना टेस्ट है, नज़ला खांसी होता है फौरन भागता है, हमें कोरोना तो नहीं हो खौफ गया। आ गया ना इतना हाँ। ज्यादा। और दूसरी ये कि अगर घर के एक फर्द को हो जाता है तो लाजमी है कि एक से दूसरे में कन्वर्ट। और आपको यकीन माने कि मतलब हमने इतना कोरोना टेस्ट करा लिया ना, पहले कोरोना हो तो उससे पहले भी कराया 3-4 बार, अभी दुबई गए तो उसके लिए भी कराना पड़ा। तो यहाँ से कहने लगा कि हमारी तो इतनी मोटी नाक हो गई कि हम सांप नाक से डाल के मुंह से निकाल या मुंह से डाल के नाक से निकाल सकते हैं कि हमारी तो कोरोना टेस्ट करा करा के नथनी इतनी भूल गई है। बिल्कुल सही हम है। पूरी फैमिली की इतनी प्रैक्टिस हो गई, अल्लाह माफ करे, मेरे हंस हंस के बुरा हाल। मैंने कहा यार हकीकत है, इतना टेस्ट करा लिया ना। बिल्कुल सही है। और बहरहाल बहुत अच्छा भी है कि इंसान अपने आप को महफूज समझता है। हाँ। और अल्लाह ताला हमेशा नहीं, सबको आपको महफूज पाकिस्तान से रखे। बाहर निकलना है, कहीं भी जाना है, आपको लाजमी है लाजमी। कोरोना टेस्ट करा के आप उसके बगैर जहाज में नहीं बैठ बच्चों का पोलियो 1 साल, बच्चों के पोलियो का भी टेस्ट आपने कराना होता है। हाँ,
ठीक है जी। जी जनाब, मैं आप एक कहवा बताने जा रही हूँ अदरक से, हाँ। कि अदरक का इस मौसम में इस्तेमाल हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। हम जो नॉर्मल कहवा बनाएंगे, ये अदरक है, इसको छील कर तकरीबन 1 इंच के टुकड़े को छोटा छोटा काट जी। लीजिए और 1 कप पानी मैंने यहाँ पर पहले से रख लिया है। ठीक है। जब इसमें अच्छी तरह उबाल आ जाए तो ये है जायफल। जायफल, ठीक है। ये भी तासीर के लिहाज से बहुत गर्म होता है। अगर इसको पी लें, आपके घर के बुजुर्ग हैं, आप खुद हैं, आपके बच्चे हैं, उम्र के लिहाज से देखिए, आप 2 कप अगर कहवा बना लेते हैं तो वो सबके लिए काबिल इस्तेमाल होगा। ठीक है, आपने अदरक डाली थोड़ी जी, सी और हमने फिर आपने एक जायफल डाली, जायफल एक ले ली और वो इसको ऊपर से उसका वो निकाल के, जी जो हाँ, ये shell है, जायफल, ये है ना, हाँ, ये शेल, इसका ठीक है। इसके अंदर गोली वो होती अंदर है, डाल, इसको ठीक हमने है। डाल दिया और हमने इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। ठीक है। इसमें चंद पत्तियां सब्ज़ कहवे की डाल दी, बिल्कुल जो ग्रीन जो हम टी लोग है। ग्रीन टी है, ठीक है। इसकी चंद पत्तियां हमने हाँ। डाल दी और 2 लौंग, दो लौंगे लौंगे, जी, ठीक है। ये हमारा कहवा हमने पकने के लिए रख दिया। ठीक अब है। इसमें इतने उबाल आ जाएं कि हमें अंदाज़ा हो जाए कि इसका तमाम एक्सट्रैक्ट इस पानी के अंदर आ गया है। तकरीबन 2 कप हम लेकर हाँ। इसको बॉईल करके, और ये जब अच्छी तरह उबल जाए, इसका चूल्हा बंद कर दीजिए और इसको नीम गरम, यानी इतना गरम, बड़े तो इतना गरम कि सिप लेकर पिए कि उससे उनका कॉफी की congestion- तरह हो जैसे, बिल्कुल हाँ, कॉफी और- या चाय की तरह। जी। और इसमें हस्बे जायका आप शहद मिला लीजिए। अगर बहुत ही आप लोग शुगर से कंट्रोल करते हैं तो एक गुड़ की डली इसके अंदर डाल दीजिए तो और भी ताकतवर अच्छा, हो एक जाएगा। आइडिया दें, जैसे अगर खाली पानी के बजाय हमने कॉफी बनाई है, कॉफी में भी हम ये बना सकते हैं, जैसे अदरक डाल दी और आपने क्या डाला था, ये जायफल डाल दी और एक और कोई चीज डाली थी, हाँ, ग्रीन टी। इसमें यानी जब हम कॉफ़ी बना रहे हैं तो ये हाँ। पानी हमने पहले ये कहवा तैयार हो गया। हाँ। अब इसके अंदर अपने टेस्ट के लिए हम इसमें आधा चम्मच 1 चम्मच कॉफ़ी मिला सकते हैं और भी मतलब फायदेमंद हो जाएगा। जिनको ये प्रॉब्लम है, नज़ला, खांसी, Black जुकाम coffee, बहुत है, ब्लैक कॉफी आप इसमें मिलाकर ये एक एडिशन कर लें, वो आपकी पूरी एक ड्रिंक हो जाएगी। बहुत आला ड्रिंक है ना? और इसके साथ ही आजकल जैसे कि बता रहे हैं कि ब्रेक पे जा रही हूँ, ठीक है, आके ठीक। बताइएगा। ओके, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने बहुत ज़रूरी वो सेगमेंट देखना है कि हम मैकेनिक भाई से पूछेंगे कैसे हम अपनी बचत कर सकें। इस वक्त जो सारे जो चीज़ें हैं गाड़ी को लेकर, बाइक को लेकर, आपकी व्हीकल को लेकर, वो बहुत उरूज पे पहुंची हुए हैं पैसे उसके, और इतने नुकसानात के बाद अब हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि गाड़ी को क्या नुकसान हुआ है, वही नुकसान हम ठीक करवाएं, बजाय इसके कि मतलब लाइक ऐसे शोरूम्स पे या ऐसे मैकेनिक्स के पास भेजें कि वो आपकी ये कटाई ना कर दे कि भाई कोरोना था, बड़े दिनों से बिजनेस। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त बड़ा अहम सेगमेंट है, बारिश, रहमत या जहमत, बड़ी जहमत वाकई इस वक्त वाक़ हुई है जो लैंडस्लाइडिंग की वजह से गुलिस्तान जौहर में हुआ है ना, इतनी सारी गाड़ियों पे वो जिस तरह चीज़ें गिरी हैं। मुझे पता चला, मुझे कल ही किसी ने बताया कि किस्तों पे कितने सारे लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी हुई थी, उन सब का इतना नुकसान हुआ है, ख़त्म हो गई गाड़ियाँ, ऊपर से पत्थर और पता नहीं क्या क्या लैंडस्लाइडिंग की वजह से चीज़ें गिर गई हैं कि ख़त्म हो गई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। और मोहम्मद उमर साहब एक टेक्निकल आदमी हैं, सारी वो टेक्निकल चीज़ें जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता वो हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, 4-5 सवाल बहुत ज़रूरी सवाल हैं। अब जैसे आम तौर पे हमें कह दिया जाता है अच्छा बारिश होने वाली है, जिस दिन कहा जाता है उस दिन तो होती नहीं है, उसके अगले दिन हो जाती है और हमारी एहतियाती तदाबीर नहीं होती। लेकिन अब लोग थोड़े डर गए। ठीक है। सबसे पहला सवाल तो ये कि बारिश के मौसम में घर से जब गाड़ी बाहर निकालें या बाइक बाहर निकालें तो क्या एहतियात करनी चाहिए? पहला सवाल। उस पर हॉर्स पाइप लगवा लें सिलेंसर पे। हॉर्स पाइप, जी। मुझे भी नहीं पता हॉर्स पाइप क्या होता जी। है। मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाती हूँ ऑन स्क्रीन, मैं भी देखूंगी बल्कि। हाँ, ये है हॉर्स पाइप। अच्छा, ये आप कहाँ लगाएं? साइलेंसर पे, पीछे। साइलेंसर पे ये इस, और ये शेप इसी तरह होना चाहिए। हाँ, यानी ऊपर हो, बम्पर से। ठीक है, ठीक है। मैं भाग के मैं खुद भी देखूंगी, मुझे भी सीखना है। ये मैंने समझे अपने और आपके लिए, सबके लिए प्रोग्राम डिजाइन किया है। अच्छा, तो उस सूरत में क्या होगा? गाड़ी में पानी नहीं है, लेकिन जितना पानी अभी था जी जी, वो उसका पता है, उसके तो बहुत ही अजीब, वो तो फिर आखिरी था वो पानी। वो तो आखिर था ना। उसका कुछ नहीं लेकिन कर अगर सकते। नॉर्मल बारिश नॉर्मल है पानी में आप चला सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत छोटी अच्छा। गाड़ियों के जी, लिए। जी, जी। बाइक्स पे भी लगाएं, हाँ, बाइक पे भी लग जाता है। लग जाता है। जी। ठीक है। अच्छा, अगर रास्ते में गाड़ी
बंद हो जाए तो उस सूरत में क्या करें? अगर पानी में बंद हुई है, इसको 1 से 2 मरतबा स्टार्ट करने की कोशिश करें। हाँ। अगर वो स्टार्ट हो जाती है तो ठीक है। ठीक है। अगर नहीं होती तो बैटरी का माइनस टर्मिनल को हटा दें। बैटरी के माइनस टर्मिनल को, कोई हमारे पास पिक्चर है? एक मिनट, ठीक है, हम सॉरी मुझे भी देखनी है। बैटरी का माइनस टर्मिनल कौन सा वाले कलर का? प्लस या माइनस कोई सा भी, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, मतलब उसके बैटरी के सिस्टम को थोड़ा आपने हटा ब्रेकेज दें। देनी है। बिल्कुल। जो बैटरी पे लगी हुई है ये चीजें, जी जी। हाँ, ये बैटरी है, इस पे क्या लगा हुआ है? सेकंड पिक्चर दिखाएं। ये टर्मिनल लगे हुए हैं, इसको कैसे हटाएंगे, क्या ये करेंगे? 10 तार नंबर खींच का, लें। हाँ नहीं 10 नंबर का पाना तो स्क्रू होता है, इसको लूज करके स्क्रू पाने से करना जी, पड़ेगा, तो उसको हटा दें आप फिर। उसको हटा दें। जी ठीक है, ओके जी। अगला सवाल, अगर गाड़ी घर में खड़ी है जी। और जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी गाड़ी, हम गए हुए थे पाकिस्तान से बाहर, जी, जी। तो हमारी गाड़ी घर में ही खड़ी हुई थी, जी, जी। उसके इंजन वगैरह पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जी, जी। लेकिन उसके टायर जो हैं वो जैम हो गए, जी जी। यानी कि गाड़ी पे जंग लग गया। बिल्कुल। तो अगर गाड़ी घर में खड़ी है, जंग से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर टायर जाम है तो उसका हैंड ब्रेक आप डाउन रखेंगी। मतलब हम जब घर में खड़ी करके जाए तो हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक डाउन रखें और पार्किंग में गाड़ी छोड़ दें। ओके, ठीक है। अगर जंग लग रहा है तो WD-40 का स्प्रे नहीं, करें। एक मिनट में दोबारा वापस आती हूँ। जी जी। अब अगर हम न्यूट्रल पे छोड़ के जाएंगे तो वो गाड़ी मूव कर सकती है नहीं, ना? सब ऑटो गाड़ियां हैं, उसको पार्किंग में कर दें। अच्छा, पार्किंग में कर हाँ, दें। पार्किंग में कर दें, वो हाँ। कहीं नहीं मूव होगी। ठीक है। हैंड ब्रेक से जो होता है, हैंड ब्रेक जो है वो नीचे रखें, उसको वो हैंड उसको ब्रेक। डाउन रखें आप। ठीक है। क्योंकि वो शू जो है चिपक जाते हैं नमी से, अच्छा, तो जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान होता है। ओके, जी, उसको डाउन रखना आपने। अच्छा, तो ये ड्राइवर्स को भी पता होना चाहिए, जैसे हमारे ड्राइवर को नहीं पता था ये जी, जी। हरकत, उसने ऊपर तो खड़ी कर दी, जी। लेकिन हैंड ब्रेक भी उसने लगाए रखा। जी, वो उसको चाहिए था कि हैंड ब्रेक नीचे रख देता तो डाउन कर टायर देते। जैम नहीं होते। ठीक है, बस। तो ये और जंग से बचाने के लिए और क्या करें? WD-40 का स्प्रे करते हैं, जहाँ पे आपको WT 40 इसकी स्प्रे। पिक्चर है? अच्छा, मैं भी देखूं, बार बार भाग के देख रही हूँ। WD-40 का स्प्रे किधर से मिलता है? किसी भी ब्रांड का हो सकता है? हाँ, किसी भी ब्रांड के ले लें आप। ये किधर से मिलेगा? ये पेट्रोल parts- पंप पे मिलेगा हाँ, या नहीं, पेट्रोल पंप में नहीं, पार्ट्स की दुकान पे। पार्ट्स की दुकान? जी। ये आप अपने घर में रखें और जी। क्या करें? इसको जहाँ जहाँ आपको जंग नजर आ रहा है वहाँ पे स्प्रे कर दें। अच्छा, यानी कि हम खुद भी बजाय हाँ, तो यानी- मैकेनिक को बुलाएं, जी, जी। ये हम खुद भी कर सकते कर हैं। दें। वो थोड़ी देर बाद ये यानी खुद उड़ जाता है। खुद उड़ जाता, जी, मतलब ये खुद भी- खुल जाएगी ये जी जी चीज़। जी। ओके, और ये कितने का होता है स्प्रे? 300-400 रुपए का। 300-400 रुपए का। जी। और अगर आप इसको किसी से सर्विस कराने के लिए लेके जाएंगे तो सबसे पहले आपको लिफ्टर हायर करना पड़ेगा। जो लिफ्टर नॉर्मल हालात में कितने का मिल जाता है? तकरीबन 2 से 2,500 रुपए। 2 से 2,500 का। अभी इस वक्त 5,000 रुपए चार्ज कर। जी। लिफ्टर की कीमत इस वक्त 5,000, हमने कल लिफ्टर मंगवाया, अच्छा जी 5,000 का आएगा, अब क्या करें, मजबूरी है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये आम दिनों में इतने का मिलता है। और उसके लिए अगर वो कहेंगे अच्छा जी हाँ ये है, आप ज़ाहिर टायर चल नहीं सकते, तो इसलिए आप लिफ्टर में ले आएँ, 5,000 रुपये वो आपके अलग लगे। फिर मैकेनिक्स जितने पैसे हमें बताए गए जंग खोलने के, कोई 13,000 रुपये। अब ये कह रहे हैं 250-300 का स्प्रे है और अगर जंग की प्रॉब्लम है स्प्रे मारें, तो सोचिए आप पैसे कितने बचा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगर गाड़ी बारिश के टाइम पर घर पे खड़ी है और स्टार्ट नहीं हो रही है, आपको ज़रूरी कहीं जाना है, अस्पताल जाना है, किसी को पिक करना है, कोई और काम है, ठीक है, और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, फिर आपने क्या करा? उस सूरत में क्या करा? उसमें आपकी बैटरी एक्टिव होनी चाहिए। सेल्फ को थोड़ी देर तक आपने ज़्यादा देर तक देना है। अच्छा, और थ्रोटल को आपने दबा के रखना है। थ्रोटल, एक्सीलेटर एक्सीलेटर, जी, ठीक उसको है। दबा के रखना है। तो लंबा सेल्फ चाहिए उसको। अच्छा, लंबा जो सेल्फ यानी 3-4 दिन से गाड़ियाँ खड़ी होती है, उसमें नमी आ जाती है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ जाता है। तो थोड़ी देर आप उसको थोड़ा सा लंबा सेल्फ दें आप, अच्छा, तो स्टार्ट हो जाती है। और धक्का भी लगवाते हैं कुछ लोग तो। वो वही मर्द धक्का क्यों लगवाते वो हैं? इसलिए लगाते हैं जो छोटा सेल्फ देते हैं। अच्छा, तो अभी स्टार्ट होने की पोजीशन में नहीं होता, आप छोड़ देती हैं। हाँ, उसमें ये होता है कि लंबा सेल्फ देंगे तो फौरन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है। ओके, बाइक के प्लग में पानी ना जाए, उसे कैसे बचाएं? उसको ग्रीस लगा लें। ग्रीस? जी अच्छा जी। वो बाइक का प्लग की पिक्चर है? नहीं, ग्रीस ग्रीस की पिक्चर है। ओके, ग्रीस तो सबको ही पता है वैसे कि ये होती है। और ये बाइक के प्लग में ग्रीस लगा लें अगर। जी। ये तो ग्रीस कब लगाएं? लाइक यानी जब आप बारिश में पानी, निकल हाँ, रहे पानी, हैं। हाँ, जब बारिश में निकलने थे उससे ये नमी करंट को तोड़ता नहीं है ग्रीस। अच्छा, जी। तो बाइक के प्लग में आप ग्रीस लगा दें। ठीक है। बारिश के मौसम में बाइक के बारिश के
दौरान बाइक अक्सर या और गाड़ियां भी जी। बड़ी बड़ी हैवी गाड़ियां या बाइक्स ये बारिश के मौसम में स्लिप होती हैं, जी। जरा सी फुहार भी पड़ती है, फिर भी कितने सारे बेचारे होंगे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बाइक्स इस तरह स्लिप हो जाती हैं। क्या करें ऐसा कि स्लिप ना हो? टायर प्रेशर कम कर दें। मतलब कि जो हमने टाइट हवा भरी होती है टायर्स में, जी जी, वो ना वो रहे। स्लिप करती है गाड़ी, हाँ, तो वो उसकी हवा थोड़ी सी खुद ही कम निकाल कर दें। दें जी, फिर स्लिप नहीं होगी। ओके, ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक है, बाइक की भी और बाकी सारी गाड़ियों जी। की भी। यानी कि वो- जो नॉर्मल है उससे कम कर दें। जो नॉर्मल होती है उससे कम कर, बिल्कुल ही कर। हवा ना निकालें, जी। लेकिन नॉर्मल से कम कर दें। हाँ, जब कम करेंगी तो रोड वो टायर अच्छी तरह पकड़ेगा फिर। अच्छा, उसकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी। जी, ग्रिप अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जी। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये सारे सवाल मुझे पूछने थे, जानने थे, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, तो अभी भी अपने पैसे आप बचा सकते हैं थोड़ा सा जहन पे जोर डाल के। कोई टेक्निकल आदमी फैमिली में होता है और वो आपको गाइडलाइन दे सकता है कि आप इसको कैसे, क्योंकि मुझे पता है ना अभी गाड़ियों में बारिश की वजह से हुई है प्रॉब्लम, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप उसको मैकेनिक्स के पास या शोरूम्स बड़े बड़े उस पर भेजेंगे तो आपको जो बिल बना के देंगे वो ठीक ठाक बिल होंगे। तो अपने आप को खाटने से बचाएं, इसीलिए मैंने इनको यहाँ आज बुलाया था। जी, ओवर टू टिप्स एंड टोटकास जो हम सबसे पूछ रहे हैं और आपको बता रहे हैं कैसे अपने बाल, स्किन, हड्डियाँ, सर का दर्द, बाल गिरना और बाकी सारी चीज़ों को रोकें। जी हाँ जी, फराह थाइम जी, थाइम है ना जी, ये हर्ब है। थाइम सुनने में लगता है बड़ा अंग्रेजी हर्ब है। हाँ, क्योंकि हाँ। बहुत सारे, आप तो शेफ हैं, आपको पता है कि बहुत सारे पास्ता में, स्टेक्स, स्टेक पास्ता पास्ता और में यूज़ होता अलग है, अलग हाँ, चीज़ों में हाँ। डालता है। तो थाइम घर में होती है आजकल। बिल्कुल होती है घर में, क्योंकि हम स्टेक बनाते हैं, पास्ता बनाते हैं या फिर पिज्जा बनाते हैं। हाँ। तो नॉर्मली अच्छा, हम तो ऑरिगेनो डालते हैं पिज्जा पे, थाइम थाइम भी डालते हैं, और दोनों हर्ब डाले जाते हैं। दोनों की अच्छा। एक खुशबू बहुत अच्छी होती है और ये लाजमी होता है। अच्छा। अगर दोनों में से एक ना हो तो एक डाल दें, लेकिन थाइम एंड ऑरिगेनो दोनों को मिक्स करके डाला जाता है। जी, अच्छा, इसका क्या काम लेंगे? इसका ये एक हर्ब है, ये एक जड़ी बूटी है, और इसके बारे में लोगों को सिर्फ लगता है कि सिर्फ इसको पिज्जा, पास्ता, इटालियन फूड में खाया जाता है, लेकिन हाँ। लेकिन ये दवाइयों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल इसके होता है, अर्कियात अच्छा। इस्तेमाल होते हैं, इसका ऑयल इस्तेमाल होता है, इसकी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है। तो मैंने सोचा कि इस हर्ब के बारे में जो खाया जाता है उसको मैं बताऊं कि किस तरह से आपने लगाने हैं। अच्छा, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि गंदा पानी, नालों का पानी, बरसात का पानी चलने से ज़्यादा फिंगर्स में, उंगलियों में हमारे जो है पस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है उंगलियों में, या सोल में जो तलवों में इन्फेक्शन और बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं। मैं जिस्म के फोड़े की बात नहीं कर रही, सिर्फ मैं पाँव के फोड़ों की बात कर रही हूँ। और वहाँ पर जो रेड निशान हो जाता है, नेल निकल जाता है और बहुत ज़्यादा सॉइलिंग होने लगती है, तकलीफ चलने में होती है, क्योंकि वो सारा इन्फेक्शन गंदगी की वजह से होता है। उसमें थाइम जो है उसका बहुत बड़ा किरदार है। वो किस तरीके से आपकी सॉइलिंग को ख़त्म करेगा, किस तरह से उस दर्द को ख़त्म करेगा। आप लोगों के पैर स्वेल भी कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाते हैं, हाँ, तकलीफ करने स्वेल भी कर जाते हैं, बिल्कुल करने लगते हैं। और बारिशों में जो चल चल के आते हैं उनके पाँव की तो बिल्कुल हालत ही ख़राब हो रही होती है, इतने सारे जरासीम और लगे हुए होते हैं। तो उसका मैं आपको बताऊंगी। और साथ साथ निदा, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि थाइम के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता था, लेकिन मुस्तफ़ा हिमानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उनको हर्ब का किंग कहती हूँ। अच्छा। जब भी मुझे कोई हर्ब के बारे में पता करना होता है तो वो मुझे डिटेल से उसके बारे में बताते हैं कि ये सारी माशाल्लाह से उनका काम है। तो आपका बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़ी मुझे डिटेल बताई है। अच्छा। तो मैं ये आप तक नॉलेज पहुँचा रही हूँ। अच्छा, ये थाइम का है, पाउडर मैंने ले लिया। ऐसी क्वांटिटी जो है वो थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। सॉइलिंग हो रही है, पस हो रहा है, सूज रहा है, नेल निकल रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं। बस आपने हल्का सा, क्योंकि चिपचिपापन भी नहीं होगा, आपको परेशान भी नहीं करेगा, आपने इस तरह से यहाँ लगाना है। लगा के इसको छोड़ दें। कोई इसका टाइम नहीं है कि आपने 1 घंटे बाद धोना है, 2 घंटे बाद धोना है, ऐसा कोई टाइम नहीं है। दिन में 2 से 3 दफ़ा आप लगाएं। आप देखिए, एक ही दिन लगाने के बाद थाइम की मदद से, जो इसके अंदर इतनी सारी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उसकी मदद से वो सारा पस निकाल देगा, सॉइलिंग ख़त्म कर देगा। नेल जो कट जाता है बीच में से, उसके दर्द ज़्यादा होता है जो। अच्छा, 1 गिलास बारिश का पानी जो है आपने लेके, अच्छा, जो भी जहाँ पे भी जमा करें तो कोशिश करें बर्तन जो आपका बड़ा पतीला रख रहे हैं, टब रख रहे हैं, उसको साफ़ करके रखें, इसलिए कि वो पानी बिल्कुल साफ़ होता है, फिर आप उसको स्टोर कर सकते हैं। अच्छा। अब जब तक अगली बारिश हो रही है और जब तक आप वो पानी इस्तेमाल करते रहे। आपने बारिश का पानी 1 गिलास लिया, इसको गर्म करने रख दिया। इसमें जो है आप डालेंगे सौंफ, तकरीबन आधा चाय का चमचा, हाँ, पुदीने की पत्तियां तकरीबन 10 से 15, ठीक है। फ्रेश पुदीना ले लें, हर घर में होता है। पुदीना नहीं है तो धनिया ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। हर अच्छा, इसके साथ हम
तकफून के करीब जो है इसको वॉश करने के बाद इसमें डाल देंगे। ठीक है। इन तमाम चीज़ों को आपने पकाना है। तो नहीं आइडिया कि बारिश का पानी आपके लिए ये मजेदार टोनर बन सकता है, टोनर कह लें, टॉनिक कह लें, बहुत ही इफेक्टिव होगा इसलिए कि इसको ऑल स्किन टाइप्स में नीम भी है, सौंफ भी है, बाबूना भी है, पुदीना भी है। ऑयल बैलेंसिंग के लिए सब तो फुहार भी पड़ेगी, सब दिक्चियां लेके खड़े हो जाएंगे कि मुंह धोना चाहिए, जैसे कि tonic बहुत बनाना स्किन फ्रेश होती है, स्किन पे एक नेचुरली ड्यूई जो कहते हैं ग्लो आता है। वैसे ही बारिश- हकीकत है। इस दफा बिल्कुल। जैसे लाइक पिछली दफा जो इस दफा के इससे पहले जो बारिश हुई थी, मैं बड़ा नहाई थी तो मेरी स्किन पे बहुत fresh हो जाती है। बहुत पूरी बॉडी की स्किन पे और पूरी चमक face आ की जाती स्किन पे है। बहुत अच्छा इफेक्ट आया था। दाने शाने जो निकल रहे थे वो सब खत्म हो गए थे बारिश के साफ पानी से, गंदे पानी से। पता चले सब उठा के जमा हुआ पानी से मुंह धो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि बारिश रहमत है या रहमत। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जो मुझे तो बहुत फ़ायदेमंद लग रहा है, इसलिए कि इस वक्त इस चीज़ से मैं गुजरी हूँ, आप गुजरे, हम सब गुजरे, और हमें इस वक्त इन सब चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है। थोड़ी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आप पे जब भी कोई वक्त है आप बिल्कुल ही एकदम ले मैन की तरह खड़े हुए सुन रहे हो, समझ रहे हो। तो इसलिए कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मालूमात जिसकी होनी चाहिए। और आम औरतें हैं ना, वो न्यूज़ चैनल वगैरह भी इतने नहीं देख रही होती, वो मॉर्निंग शो देख रही थी, तो मुझे लगा कि इस वक्त की ज़रूरत है ये प्रोग्राम। जी, तो अब मैंने पूछना था डॉक्टर बिल्कीस से कि काफूर का क्या है। काफूर उनको फिनाइल की गोलियों को भी बोलते हैं ना? जी, वो सिंथेटिक होता है, उसमें हाँ। भी होता है, लेकिन काफूर से तो काफूर से हम कैसे फायदा उठाएं? बिल्कुल मैं इस बता season देती हूँ। में? वैसे तो काफूर बहुत अच्छा है, एंटीसेप्टिक है और खाया भी जाता है, ठीक है। और ये प्लांट सोर्स अगर हो तो, जैसे फिनाइल की गोलियाँ सिंथेटिक है, वो खाने के लिए नहीं होती, लेकिन अब फिनाइल की गोलियाँ जलाने के लिए भी नहीं होती, उससे अस्थमा हो जाता है। अच्छा। रियल वाला ही काफूर जलाना है, इससे आपका डेंगू मच्छर खत्म होगा। अच्छा। इससे आपका आम क्योंकि मच्छर अभी खत्म तो होगा। आपको जी। पता नहीं कि बीमारियां क्या क्या डेवलप होंगी। अभी आप जब उस घर की, मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको पहले से खबरदार कर रही हूँ कि जब आप अपनी घर की सफाई बाकी चीज़ों से फारिग होंगे, नेक्स्ट एक रेला आएगा, वो होगा बीमारियों का। अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर। अब पहले ही हम कोरोना से मतलब फाइट कर नहीं पा रहे हैं, मुश्किलात का से दो चार हैं, मगर अब जो पानी जगह जगह जमा है, गंदा पानी मिल गया, उसकी वजह से क्या बीमारियां फैलेंगी वो आपने देखना है। जी, अच्छा, चाहे मच्छर डेंगू का हो चाहे हाँ। आम मच्छर हो, अगर आपने दिन में 2 बार ये वाली धूनी अपने घर में दे दी और थोड़े से दरवाजे बंद कर लिए, तो मच्छर आपके घर में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने करना है क्या, आपने काफूर लेना है, उसको पीस लेना है। मैंने कोयला गर्म कर लिया है और इसके साथ मैं इस पे काफूर आप डालूंगा, ठीक है। अब इसकी देखिए साथ- धुआं निकलना शुरू हाँ। हो गया। अब इसके साथ जो है ना बिल्कुल जल जाता है, क्योंकि कोयला इतना गर्म नहीं है, बिल्कुल दहकाना है। हाँ। जब दहक जाएगा तो उस पर लहसुन भी डालना है, ठीक पिसा है? हुआ लहसुन आप पिसा हुआ लहसुन और काफूर दोनों साथ डाल पिसा हुआ दें। लहसुन। जी बिल्कुल, आप इसको डाल हाँ। दें। ये इसमें ही जो अगर बिल्कुल ज्यादा गर्म होगा तो इसमें ही आग लग जाएगी। अच्छा, एक ठीक मिनट है? मुझे देंगी? जी जी बिल्कुल। मैं अगर जैसे आपके पास कोई होल्डर नहीं है, आपने यही फ्राइंग पैन जी लिया इसीलिए यही किया है, हाँ। है ना, आपने सारा, मैं भी अपने स्टूडियो में दे दूं ना धोनी। हाँ। हमारा तो रोज का यहाँ आना है। जाओ उधर, मैं जरा पूरे चक्कर लगा के देना चाह रही हूँ। कहाँ है कैमरा मेरा? ये पूरा जरा मैं धोनी। ये अपने घर में इस तरह क्या जगह जगह कोने कोने में जाके, जी बिल्कुल, जो कोने में कोने तो हैं, हाँ, कोने ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कोने जहाँ मच्छर छुपे होते हैं, जी, बिल्कुल। सोफे के पीछे, सोफे के नीचे, ये सारा हर जगह देना है। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल करना है, आपने धुनी जो है कोशिश कीजिएगा मगरिब से पहले आप दे दें। अच्छा। मगरिब से पहले आपने देना है। हाँ। और रात सोने के बाद, जैसे सो रहे हैं, बहुत लेट नाइट सो रहे हैं, हाँ। तब भी पहले दे के 5 मिनट बंद करके, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर होता है वो आपको जो है ना सुबह में ज़्यादा काटता है, सुबह में और सुबह में और मगरिब जब हो रही होती है ना, तो उस दौरान हाँ। अगर ये होगा तो इससे फर्क पड़ेगा। लाइट कलर के कपड़े पहनने, आपकी बेडशीट भी लाइट होनी चाहिए, हाँ। ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने मतलब कि लगाने के लिए यही काफूर को आप सरसों के तेल में मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद आप लगाकर भी सो सकते हैं, इससे भी मच्छर आपके करीब कौन से नहीं तेल में? आएगा। सरसों के तेल? सरसों के तेल में आपने एक टिकिया ये एक काफूर तरह से आपका वो मॉस्किटो repellent हो रेपेलेंट जाएगा। बन जी, जाएगा। बन जाएगा। आपने उसको लगा के सोना, इस तरह धुनी देना है, मच्छर और डेंगू के इंग्रेडिएंट्स मच्छर हम से बचना है। रिपीट करेंगे। जी। कोयला इन्होंने दहका दिया, उस कोयले पे इन्होंने काफूर पाउडर लिया, उसके ऊपर छिड़का, फिर साथ चॉप्ड लहसुन था वो इसके ऊपर डाला, उसका धुआं एकदम निकला, वो सारी धुनी आपने हाँ, दे और दी। इस पे जब आप घर में करेंगे और आपका दहकता हुआ होगा
होगा ना तो लहसुन भी जल जाएगा, आग जैसे इससे आग निकलेगी। यहाँ तो उसी की एसी धुनी, वेसी जी, चला हुआ है ना बिल्कुल, सारा, उसकी आपने धुनी किचन में दी। प्रॉपर होगा। जी, आपने उसकी और धुनी दी। अपने बॉडी पे लगाने के लिए यही काफूर। काफूर जो है वो सरसों के तेल में मिक्स करके, किया, बिल्कुल आप और आपने पूरी बॉडी पे लगाया मॉस्किटो रेपेलेंट के तौर पे। रात को सोते हुए खास तौर पे आपके बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है बेचारे, और लाइटें भी तो गई हुई है ना जी बिल्कुल। तो उसमें कितना बुरा हाल है। तो ये आप ऑयल लगा सकते हैं ताकि आप मच्छरों से बच जाएं, क्योंकि वो मच्छर काट लेते हैं, आपकी खारिश खत्म नहीं होती, नहीं वो अच्छे वो तो देखिए 3-3 दिन तक चलती है। बीमार आपको बुखार हो जाता है, तकलीफ में आ जाते हैं, मलेरिया और डेंगू तो फिर जानलेवा भी हो सकता है। अच्छा, है कोई ना? ऐसी भी चीज़ आप लोग मुझे प्लीज़ बताएं कि जैसे जिनके घर में लाइटें गई हुई हैं, जनरेटर्स यूपीएस वगैरह कोई काम नहीं कर रहे, तो कोई ऐसी बॉडी में चीज़ लगा लें जो थोड़ी ठंडक दे हमें। मुल्तानी मिट्टी से ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई भी नहीं है। मुल्तानी जो मिट्टी। मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी, उससे ज़्यादा ठंडक आपको कोई चीज़ नहीं, और बहुत ज़्यादा सस्ती भी है। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी थोड़ा सा गंदा वो भी देती है ना थोड़ा, नहीं, कोई आप- ऐसा ऑयल है जिसमें पेपरमेंट मिला लें, ऐसा करें ना। कोई ऐसी चीज़। पेपरमिंट ऑयल का वो स्प्रे बना लें। हाँ, पानी में मिला उसमें क्या आपने रोज वाटर लिया, हाँ। रोज वाटर के अंदर जो सत पुदीना होता है, तकरीबन 1 गिलास आपने रोज वाटर लिया, उसमें सत पुदीना जो है तकरीबन 1/4 टीस्पून डाल दिया। ठीक है। उसमें पेपरमिंट ऑयल फ्यू ड्रॉप्स डाल दिया आपने, और फ्यू ड्रॉप्स डाल दिए लेवेंडर ऑयल के। आपने जैसे स्प्रे करना है वो बिल्कुल आपको एसी की ठंडक फील होती है, हवा लगेगी और आपको ठंडा, जैसे जैसे हवा लगेगी, चाहे वो गर्म हवा लग रही है लेकिन वो एकदम कूलिंग इफेक्ट देगा। हाँ, तो वो आप लगाते रहेंगे क्योंकि तो बहुत cooling- सारे घरों में अभी तक बिजली नहीं आई है, उनके सॉकेट्स में पानी भरा हुआ है, बिजली वहाँ खोलने नहीं जा रही है। अब कितने दिन तक आप होटल में रहेंगे, कितने दिन तक आप किसी रिश्तेदार के घर में रहेंगे, तो वो भी ज़रूरी है कि आपने अगर सरवाइव करना है, ठीक है, तो फिर उसके लिए भी हम आपको कोई हल बता सकें। जी, अब आ गए हम रानी आपा नमक की तरफ। नमक घर में हर किसी के घर में, चाहे गरीब हो अमीर हो, जहाँ भी कोई भी रहता हो, नमक तो होता है घर। बिल और नमक के लिए एक और बात भी बता दूं कि नमक अपने घर का ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। क्यों? नमक बहुत बाबरकत होता है है? घरों में। जी, तो घरों में कशिश रहती है। मतलब नमक कि सौदा खत्म होने से पहले पहले अगली पैकेट आ जाए। जी, और या एक पैकेट एक रखें। हाँ, और बेहतर ये होता है कि लाहौरी नमक की एक डली अपने आप किचन में आप कहीं भी रख दीजिए, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा। अब है नमक। नमक हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैंने इससे पहले भी कई बार बताया कि मक्खियाँ बरसात के मौसम में ख़ास तौर से पीछा नहीं पतंगे भी आते हैं, मक्खियाँ तो आती है, पतंगे पतंगे जी, जो कि आप वो परवाने, अब जैसे परवाने, हाँ हाँ, जी, ये बारिश की पतंगे भी अलामत कहते हैं ना उसे। सही कह रही हूँ मैं, उर्दू मुझे भी आती है। जी, जी, बिल्कुल। अम्मा अब्बा डायरेक्टर है। हाँ, जी जी जी। और ये तमाम जैसे मच्छर है, मक्खियाँ भी बताया, बिल्किस ने बहुत अच्छा बताया, काफूर के साथ मच्छर और डेंगू मच्छर ख़ास तौर से आपसे दूर रहेगा। अब ये जो मैं बता रही हूँ स्पेसिफिकली मैं मक्खियों के लिए बता रही हूँ। अच्छा। हमारी डाइनिंग टेबल पर और इस वक्त में ऐसी मक्खियाँ हैं कि 1 मिनट रह गया है, मतलब इतनी तमीज़ मानेंगे। अच्छा तो जनाब, और end इसमें credits ये होता है चल कि जाएंगे। मक्खियों के लिए जो मैं बता रही हूँ कि मैंने 1 कप पानी पहले से आप देखें उबालने के लिए रख दिया है, और इसमें 1 मुट्ठी मैं डाल दूंगी इसमें ये नीम की पत्तियाँ। ठीक है। इस पानी को हमने उबलने के लिए छोड़ दिया और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। जब 1 उबाल आया, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। ठीक है, 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून नमक, हाँ। बहुत सारा हमने इसमें नमक डाला, और 1 डली डालेंगे हम इसमें लोबान की। लोबान। ये गर्म पानी है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। पहले इसमें मैंने नीम की पत्तियां डाली और उसके बाद उबलते हुए पानी में चूल्हा बंद कर दिया, और उसके ठीक बाद है। नमक डाला, और 1 मैं डाल रही हूँ इसमें लोबान की डली। ठीक That's है। it। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो स्प्रे की बोतल में ये भर ले छानकर, और अपने घर की डाइनिंग टेबल, अपने घर के जहाँ जहाँ मक्खियाँ आ रही हैं। जहाँ और कि सारे घर में इसका स्प्रे करें। ये तो मुझे डाल के दे दें आप। अल्लाह अरे इतना पानी भरा हुआ है बाहर, तो उसकी वजह से मक्खियाँ आ रही है। बहुत मक्खियाँ, किचन अमेरिकन है तो वो उसमें सबको नजर आ रहा है कि ओहो खाना पक रहा है, मक्खी भी आ रही है। और बाज मक्खी तो ऐसे चिपकती है कि हाय हाय, और ख़ास तौर पे जब खाना खा रहे हो मुसीबत कर देती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप चारों का कि आपने पब्लिक की जो मुश्किलात हैं उसको आसान करने की कोशिश की और हमेशा करती रहती हैं। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि इतना सा तो फ़ायदा पहुंचा होगा ना, और अगर पहुंचा है तो ज़रा दुआओं के लिए हाथ उठा दीजिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।